तो यार दी नटकास्ट शो के एक और नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे रेगुलर मेंबर्स के अलावा एक काफी स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, जिनको आप लोग एज अ यूट्यूबर के अलावा भी कई सारी चीजों के जरूर जानते होंगे। ठीक है, डॉक्टर भी है, एक्स आर्मी पर्सन भी है। प्लीज ऐसे वेलकम कीजिए मोहित योद्धा सर, कॉमिक वर्ड। कैसा लग रहा है सर आपको हमारे वेलकम पॉडकास्ट वेलकम पे आके? वेलकम। बहुत सुबह बहुत से मस्त रेडी कर बहुत रहा हूँ मस्त। इंट्रो। अच्छा बहुत ओके मजा आ वाह रहा है। व्हाट अ इंट्रो हाँ, व्हाट अ इंट्रो बढ़िया मजा आ गया भाई इंट्रो मजा आ बढ़िया गया इंट्रो। मजा आ गया। तो ओके गाइस, तो यहाँ पे देख रहे हो डॉक्टर साहब आए हुए हैं। ये डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि सिर्फ यहाँ पे हड्डियों का ब्रेकडाउन करते हैं हॉस्पिटल पे, और ट्रेलर्स का ब्रेकडाउन करते हैं यूट्यूब पे। हाँ और आज हम लोगों का ब्रेकडाउन करने के लिए आए हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ कहिए, कैसे क्या कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? भाई देखो, मैं एकदम फुल चिल करने आया हूँ, एकदम रिलैक्स। मैंने चिल कल करना है आज। हाँ मैंने इस हफ्ते हाँ मतलब वीडियो बनाया कॉमिक वर्स के लिए और फ्लिक वर्स के लिए बनाया है। फिर कल हम लोगों ने मैन ऑफ कल्चर की पॉडकास्ट शूट करी, तो आज मेरे एकदम फ्री डे रखा था मैंने। तो फिर यहाँ पे मैं आया तो मैंने सोचा एकदम आज मैं एकदम फुल रिलैक्स मूड में हूँ, तो एकदम मैं फुल चिल करने के मूड से आया भाई। ठीक है, एकदम अच्छा फुल अच्छा, रिलैक्स ठीक है। करेगा मैं। हाँ, बिल्कुल करना है। एकदम सही chill। हाँ तो पहला टॉपिक पे ही आओगे या फिर कुछ मुझे topic मुझे से पहले होगा? थोड़ा सा नहीं। तुम लोग का इंट्रोडक्शन दे दो तो कि मतलब क्या निशानी है। कर दो। हाँ क्योंकि आई एम मतलब जिशान जिशान। फ्रॉम फिल्मी जेड एंड 25 के सब्सक्राइबर्स, छोटा मोटा ओके। क्रिएटर हूँ भाई। बस बना रहा हूँ। आप लोगों को देखकर नहीं थोड़ा नहीं नहीं बहुत नहीं, सीखा। इसमें ऐसे छोटे बड़े का कोई सीन होता नहीं है। बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं तो सही ये बहुत गलत कंसेप्ट है कि छोटा बड़ा वाली चीज। वी ऑल स्टार्टेड समवेयर। हम लोग सबने ऐसे यहीं से शुरू किया था। मेरे भी कभी इतने थे सब्सक्राइबर्स, और मतलब छोटे बड़े का कोई कंसेप्ट नहीं होता। आपको पता नहीं है आपके ऑडियंस के साथ कब क्या क्लिक कर जाता है। ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट कि और वो चीज कब टेक ऑफ कर जाती है आपको खुद भी नहीं पता चलता। तो ये तो छोटे बड़े वाली चीज तो छोड़ ही दो। बस वही है। हाँ। एक वीडियो चला, बस चल रहे तो फिर चलता ही चला गया नहीं अपना। पता है, एक ये चीज भी बता रहा हूँ कि ये चीज भी गलत है। लोगों को लगता है कि एक वीडियो चल गया तो फिर आप चल गए, ऐसा नहीं होता। नहीं, वो एक प्रॉपर वो बूस्ट मिल जाता है थोड़ा सा। हाँ मतलब ऐसा होता है जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आपका एक वीडियो चला, मतलब ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं उनका एक वीडियो चल गया, लेकिन फिर उसके बाद जो अगले वीडियोस है उसमें फिर से डिप आ जाता है। ये हाँ, चीज तो मतलब मैं ये चीज मैं बहुत अच्छे से फेस किया हूँ। एज कुछ वीडियोस पे 5-5.5 लाख व्यूज भी गए, लेकिन फिर रीच ही आ गया चैनल। नहीं, हाँ। आई तो थिंक फर्क नहीं आई पड़ता। थिंक सो कि इट डिपेंड्स कि आपका कौन सा वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि एक सही वीडियो वायरल होना भी बहुत जरूरी होता है। आ, ये पॉइंट है, पर उससे ज्यादा मुझे लगता है कि वीडियो से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी वायरल होना बहुत जरूरी है। हम्म क्योंकि ये भी है। लोगों का रिलेट करना बहुत जरूरी है आपके साथ में। अगर लोग अगर आपका वीडियो वायरल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वायरल हो गए। समझ रहे हो? जैसे क्या होता है कि अपन लोग जो कंटेंट बनाते हैं ना, अपन लोग वैसे भी बहुत एक नीश में हैं। तो अपनी ऑडियंस वैसे ही बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई है। वो ठीक तो है, है, आप हाँ। वैसे ही कैप लगा अपने हुआ, आप अंशुमन की भाषा में कैप लगा हुआ हमारे। एक हाँ मतलब कैप आप लगा कह सकते हो कि अपन अपने आप को वैसे ही बहुत ज्यादा कैप कर लिया अपन ने। ठीक है, अब क्या हो गया कि आप ऑलरेडी नीश में हो। अब अगर आपका कंटेंट वायरल होता भी है, कहीं पे गया, तो उसमें भी क्या है कि आपको बहुत ऐसे लोग देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर उसमें भी वो एक इतना ज्यादा बड़ा कम पार्ट मतलब देख रहा है आपको, और वो आपकी पर्सनालिटी से जब एसोसिएट नहीं कर पाता है और फिर वो कम वापस नहीं आएगा आपके चैनल पे, तो वो स्पाइक जाने के बाद फिर वो नीचे आता है। नीचे आ जाता है। हाँ, तो वो पर्सनालिटी से एसोसिएट करना बहुत जरूरी है। ये मैंने भी फेस किया है। आई गेस ये बहुत लोगों ने फेस किया होगा। तो वो जो एक कहते हैं ना कि अपन एक वीडियो का स्पाइक आना या एक वीडियो वायरल हो जाना, वो सही नहीं है। कंसिस्टेंट एक दिन में कॉमिक वर्स भी नहीं बना, एक दिन में पीजे एक्सप्लेन भी नहीं बना। उन्होंने सालों एक दिन लगाए, में कोई नहीं हजारों बना। वीडियोस चले, तब जाके एक बना। एक दिन में कोई नहीं बना, एक दिन में कोई बनेगा भी नहीं। वही है बात, ये कि एक सही वीडियो जो आपको एक बूस्ट दे सके। बाकी आप किस तरह से ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हो, किस तरह से आपके बोलने का तरीका क्या है, आप ऑडियंस को अच्छा लग रहा है या नहीं, जिस तरह से आप उनको समझा रहे हो, बोल रहे हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। ये बहुत बड़ा Yes. फैक्टर हो जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। क्योंकि मेरे को याद है कि जब मैंने ग्रो करना शुरू किया था, तो मेरे को कमेंट्स आते थे कि भाई तुम्हारी वॉइस अच्छी है, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन स्टाइल बहुत अच्छा है,
तुम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, टू द पॉइंट बात करते हो, निकल जाते हो, बीच में थोड़ा कॉमेडी फ्लेवर देते हो। तो ये चीज शुरू में मेरे को मिली थी, तो मेरे को समझ में आ रहा था हाँ कि ये चीज ऑडियंस को अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखता था कि क्या चीज ऑडियंस को अच्छी लग रही है, उस पर थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है उसको धीरे धीरे अपने कंटेंट से वक्त के साथ हटाते चला जाता है। एग्जैक्टली तो ये चीज है। हाँ, ये लाइक सालों के एरर एंड ट्रायल के बाद ही आप एक चैनल को खड़ा करते हो, आप एक अपनी पर्सनालिटी बना लेते हो उस चैनल के अराउंड, एंड उसी और अभी को भी लोग सीखना देखे है, आएंगे फिर। अभी भी सीखना है, क्योंकि अभी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी मेरे को क्या एक साल से थोड़ा ज्यादा 14-15 महीने हुए मेरे को। भाई बहुत तो टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत। और मतलब कॉन्स्टेंटली सीखते रहोगे। मैं आज भी बैठ के सोचता रहता हूँ पूरा टाइम कॉन्स्टेंटली मैं यही सोचता हूँ कि यार क्या क्या किया जाए अभी, क्या नया करें, क्या नया क्या 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 नया नया करें यार। अब अभी शॉर्ट्स चल रही है, ठीक है। मैं ऐसे नॉर्मली शॉर्ट्स नहीं करना चाहता। मेरे को कुछ अलग करना है, क्या किया जाए। और तो अभी मैं कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में वो चलता है। हाँ बताओ ना। और अभी तो अपने अपने वेरिएंट्स बनाए जो फिर कुछ है, क्या वेरिएंट्स बनाए, वो अच्छा है, वो संस्कारित मेरे को पसंद है, वो हाँ अच्छा है। मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग मैं मतलब ना, मैं कुछ भी चीज, मेरे को ऐसा लगता है ना, मैं कुछ भी ऐसे यूजुअली नहीं करना चाहता। मेरे को लगता है कि कुछ क्रिएट करो। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि काफी टाइम से ऐसे संस्कारी मूवी दिखे नहीं, तो नेक्स्ट अपीयरेंस कब होने वाली है? मैंने एक्चुअली ऐसा सोचा है, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है जैसे मैंने बताया। तो मैं लॉन्ग फॉर्मेट के जो मेरे वीडियोस हैं मेन कॉमिक वर्स के, उस पे मतलब अपने किसी वेरिएंट को लाने में थोड़ा हेजिडेंट रहता हूँ, क्योंकि जो बेसिकली ये किसी को पता नहीं है चीज। तो जो मेरे संस्कारित वाले वीडियोस होते हैं वो मेरे सबसे ज्यादा डिसलाइक्ड वीडियोस हैं, ठीक है। उसमें तो कुछ नया ट्राई किए तो ऑडियंस हाँ, को। हाँ। तो मेरा जो प्लान है वो मैं जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करूंगा वो शॉर्ट्स को लेके करना चाहता हूँ। आई थिंक आप कॉमिक वर्स चैनल पे एक संस्कारी मोहित का शॉर्ट डाले थे काफी हाँ टाइम एक पहले। डाला था मैंने, तो मतलब लेकिन वो उसका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था। हाँ एक रिएक्शन भी आप किसी हाँ, एक मिस ट्रेलर पे मार्वल किया का था शायद, रिएक्शन, मिस मार्वल का रिएक्शन किया था मैंने ट्रेलर का। वो अच्छा था। हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ। और रिएक्शंस का क्या होता है ना, कि जैसे रिएक्शन के में कॉपीराइट क्लेम वाली प्रॉब्लम है। अब रिएक्शन के साथ प्रॉब्लम है कि मैं रिएक्शन डालूं किस चैनल पे, वो प्रॉब्लम है। मोहित योद्धा वाला चैनल, मोहित वर्स वाला चैनल है वो। हाँ, मोहित वर्स वाले चैनल पे मैं बहुत बार सोचता हूँ कि रिएक्शन डाले जाए। तो मैंने उस पे एक अभी मॉन्स्टर एनिमे का रिएक्शन किया था, तो मेरे दिमाग में है कुछ चीजें। पूरा देखे हुए हैं आप क्या? नहीं, सिर्फ 2 एपिसोड देखे हैं। उसको वो मैं मैंने देखना देखा था चाहता हूँ। वीडियो, काफी पसंद आया अभी मेरे को। देखे हैं। हाँ अच्छा एनिमे, हाँ अच्छा एनिमे। हाँ, उस पे रिस्पॉन्स भी ठीक है, तो मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। मेरा प्लान है उसको कंटिन्यू मतलब पूरा करने का। सीरीज देखेंगे उस पे आप? हाँ मतलब देख सकते हैं, हाँ देख सकते हाँ, हैं। ऐसे करता बहुत लेकिन लोग है कि पूरा एनिमे मूवी को लेके देखता है, ऐसे कर रिएक्शन करता है। हाँ मतलब डॉक्टर सब का चलता है। पर्सपेक्टिव लेके, डॉक्टर का हाँ, पर्सपेक्टिव उसमें लेके। डॉक्टर है। हाँ, उसमें डॉक्टर है मेन कैरेक्टर। हाँ, तो अच्छा अच्छा एनिमे, अच्छा एनिमे। अभी देखे नहीं है पूरा, पर है। हाँ, लेकिन एनिमे को लेके पता है एक प्रॉब्लम ये कॉपीराइट वाला, कि स्ट्राइक वगैरह आते आई रहते नो, हैं, मैं तो इसीलिए वो थोड़ा हेसिटेंट हूँ उसको लेकर। तो एनिमे मैं एनिमे में तो थोड़ा डायरेक्ट वो लोग कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देते हैं ना, कोई ऐसा क्लेम हाँ, वगैरह कुछ नहीं। तो इसीलिए वही इसीलिए मैं प्रॉब्लम थोड़ा है। हेसिटेंट हूँ। पर कोई लोग बोलते हैं कि पूरा यूट्यूब पर डला हुआ है मॉन्स्टर एनिमे, तो शायद नहीं आना चाहिए कोई करके। नहीं आता है ऐसे। अरे थोड़ा सा तिगड़म लगाना पड़ेगा बस, उस पे थोड़ा कुछ सा कुछ तिगड़म वो लगाना फिल्टर पड़ेगा। विल्टर डाल करके क्या। हाँ, हाँ कुछ तिगड़म लगाना हाँ, पड़ेगा। वैसे। हम्म, क्योंकि अगर आप ठीक है। डायरेक्ट डाल दोगे ना तो फिर स्ट्राइक लग जाएगा। एंड आई रिकमेंड ना कि जब आप वीडियो भी बनाते हो ना, तब एनिमे के ऊपर तो ऑडियो एनिमे का एकदम लो कर दिया करो, लाइक हाँ 10% वगैरह पे डाल दो। तो ओके। बिल्कुल अरे यार रिस्क नहीं तब लेना तब चाहिए। भी हो जाता है भाई, तब भी हो जाता है। नहीं ठीक है, मैं सोचता हूँ थोड़ा 10% सा भी। रिस्क अवॉइड करने के लिए उसको थोड़ा नहीं नहीं अवॉइड करूंगा वो वाला कंटेंट, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था इस वाले में। और रिएक्शन वाला क्या आता है, तो थोड़ा ज्यादा आपको दिखाना पड़ता है उसमें, तो थोड़ा अवॉइड ही करूंगा मैं। लाइक रिसेंटली मैंने ट्वीट भी देखा था, आई थिंक एनिमे टीएम ने शायद किया था, कि शायद उनको स्ट्राइक पड़ा है, किसी तो क्रिएटर ने किया था कि स्ट्राइक हम्म। वगैरह पड़ गए। मल्टीपल स्ट्राइक्स पड़ते हैं अगर एक बार में आ जाए तो। हाँ, और वो तो यही इट होता है कि वो धड़ाधड़ करके पूरे पूरे चैनल ही चले आते हैं। जैसे पिछले और साल, डेंजरस पिछले साल है। एक चैनल है टोटली नॉट मार्क, जो एनिमे पे बनाता है हम्म। वीडियो सब। तो उसका Okay. थोड़ा वीडियो होता भी है, मतलब थोड़ा सा ये, मतलब एक तरीके से आप
अगर एनिमे नहीं देख रहे हो ना, उसका वीडियो देख ले रहे हो, तो एक तरीके से आप एनिमे देख ले रहे हो, मतलब थोड़ा उसको थोड़ा मतलब फेयर यूज में आप उसको बोल भी सकते हो और नहीं भी बोल सकते, ऐसा ऐसा अच्छा, समझ में आ जाता है पूरा, मतलब समझा देता है, समझा देता है, ऐसा टाइप का। तो उसका मतलब लगभग 100 से ज्यादा वीडियोस को ये कर दिया था डीमोनेटाइज। उसके बाद फिर शायद फिर हल्का फुल्का फिर टॉय एनिमेशन से बात हुआ, फिर मतलब अभी फिर से ठीक चल रहा है, लेकिन उस समय पूरा होता है कि मेरा लाइवलीहुड जा रहा है, दिस दैट, तो होता है ऐसा, एनिमे में होता है। आई थिंक बादल भाई एनिमे क्लाउड पे क्लिप्स यूज नहीं करते। बादल अपने किसी वीडियो में एनिमे छोड़ दो, किसी भी वीडियो में क्लिप यूज नहीं करता, उस पे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी में नहीं रिव्यू। बादल के टेक्निक बहुत निंजा है भाई, बादल ने पूरा जीरो इन किया हुआ है। अपने को यूज ही नहीं करना है, अपने को यूज ही नहीं करना है। ही इज हिज ओन क्लिप, मेरे को देखो उसका, आओ मेरे को देखो और बस जाओ। तो नहीं, आई फील बादल भैया ने ऐसी ऑडियंस बना ली है ना कि अब लोग उन्हीं को देखना है, तो इनके एक्सप्रेशंस देखने आते हैं कि क्या कर रहे हैं बादल। भाई एग्जैक्टली, और वो चीज सही भी है, चीज सही है। तो मैंने भी कहीं ना कहीं वो उसी चीज पे फोकस करने की कोशिश करी है कि आप फेस कैम करना स्टार्ट करो और अपने एक्सप्रेशंस और मेनली अपनी चीजों पे ज्यादा एम्फेसाइज करो rather देन क्लिप्स और उस पे, और मुझे लगता है कि वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते हो। हाँ पता है, ये एक्चुअली जरूरी भी है क्योंकि हम लोग जिस कम्युनिटी में है ना, अगर एक मूवी का क्रेज चला गया एंड आपने उस चैनल के उस मूवी के अराउंड ही अपना चैनल बिल्ड किया, तो आपका चैनल भी नीचे चला जाएगा उस क्रेज के नीचे जाने के साथ ही। तो यू विल हैव टू मेक अ पर्सोना जो ऑडियंस को पसंद है, जो ऑडियंस देखने आए एक्चुअली आपकी वीडियो में। एग्जैक्टली। तो आखिर इस बंदे ने बोला क्या है, हाँ इसका क्या थॉट है। बेसिकली हुआ ये था, जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मेरा चैनल जो था वो कॉमिक बुक्स एक्सप्लेनेशन पे था, ठीक है। तो अभी भी उसमें हाँ मेरा गीक एनोनिमस से स्टार्ट हुआ था और मैं ड्रामेटिकली एक्सप्लेन करता था बहुत अच्छे से, कॉमिक स्टोरियन से स्टार्ट हुआ था ये। तो मुझे फिर बाद में पता, मैंने राज कॉमिक्स एक्सप्लेन करना शुरू करी थी। स्ट्राइक पड़ा होगा? नहीं, मतलब स्ट्राइक नहीं पड़ा, मेरे पास एक दिन एक मैसेज आया, मेल आया रात में, किसी रोहित नाम के बंदे का मेल था। तो मैं बहुत नया था यूट्यूब पे, बहुत नया था मैं, और मेरे उस टाइम चैनल पे 300 सब्सक्राइबर्स थे आई गेस। मैंने शायद मेरे इनिशियली 2-3 वीडियोस पड़े होंगे चैनल पे, 3 या 4 वीडियोस पड़े होंगे, राज कॉमिक्स वाले वीडियोस थे। और स्टार्टिंग में जब आप डालते वीडियोस तो ऐसे होता है ना कि 100 व्यूज आ गए और 70 व्यूज आ गए, 80 व्यूज आ गए, तो बहुत एक्साइटमेंट होता है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार इतने लोग देख रहे हैं, और तो मैं बड़ा खुश था कि भाई इतने लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे ख्याल से हाँ थे 200-300 सब्सक्राइबर्स थे और कुछ व्यूज थे। तो फिर मेरे पास मेल आया, आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज कॉमिक्स और सो एंड सो, आप यू कैन नॉट अपलोड वीडियोस हमारी तरफ से, और कंसिडर दिस योर फर्स्ट स्ट्राइक, और ऐसे करके तो आप अपलोड नहीं कर सकते। क्या यार, मेरी फट गई बहुत बुरी, मेरे को तो भाई कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, मैं एकदम। अच्छा, ये मेल पे आया था, चैनल पे स्ट्राइक वगैरह नहीं पड़ा था, ये मेल पे आया था। हाँ ये मेल पे आया था। तो मैं सिंपल भाषा में बोला कि और एक वीडियो डाला तो स्ट्राइक आ जाएगा। हाँ तो बोले कंसिडर दिस योर फर्स्ट स्ट्राइक, यू कैन नॉट अपलोड अ वीडियो। मैंने कहा मेरी फट गई भाई, रात में मेल कर रहा है कोई, तो मेरे को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठ के मैंने गूगल से कहीं से उनके राज कॉमिक्स के फाउंडर का नंबर निकाल के उनकी बात करी, उनसे कॉल किया। मैंने कहा यार, मैंने कहा सर मैं ऐसा है, मैं तो फैन हूँ और ये और वो, मेरे को आप परमिशन दे दो ये वो। तो वो कहता है कि उसने कहा मेरे को आप वीडियो भेजो अपना। मैंने उसको एक वीडियो फॉरवर्ड कर दिया लिंक। तो कहता है कि ठीक है, आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, लेकिन हमारे चैनल पे करोगे और आपको अपना सब कुछ हटाना पड़ेगा, आपका नाम वाम सब कुछ, और हमारे चैनल पे वीडियो जाएगा और आपका कुछ नहीं रहेगा इसमें, सिर्फ आप अपना जो भी है वो सब हटा लो। तो मैंने कहा फिर मेरा तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, मेरा क्या क्रेडिट? बोले आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ना पैसा ना क्रेडिट, कुछ नहीं। पैसा वैसा तो छोड़ दो भाई, कुछ क्रेडिट नहीं, कुछ नहीं। मैं 2 मिनट तक सुनता रहा, मैंने कहा ठीक है, मैंने फोन काट दिया। मैं तैयार भी हो गया था देने को उसको। फिर मैं सोचता रहा, थोड़ी देर बैठा रहा। फिर मैंने कहा यार मैं क्यों दूं? फिर मैंने सारे वीडियोस मैंने प्राइवेट करे। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि मैंने सिर्फ राज कॉमिक्स थोड़ी ना पढ़ी है, मैं तो मार्वल डीसी की भी बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी है।
तो फिर मैंने कहा कि इन पे करते हैं। फिर एंड मैंने दिस वो स्टार्टेड कॉमिक वर्स। हाँ, तो देन नहीं, फिर भी वो गीक एनोनिमस ही था। हाँ, इट वाज स्टिल गीक एनोनिमस देन। तो वो फिर मैं वो भी वही करता रहा। देन ऑल्सो इट वाज गीक एनोनिमस। तो गीक एनोनिमस पे मैं करता रहा। मैंने फिर बैटमैन की कॉमिक डाली थी, शायद अभी भी है वो। हाँ, वो तो बैटमैन हु लाफ्स वाला हम आपका देखे हैं शायद। बैटमैन हु लाफ्स वाला बैटमैन हु लाफ्स तो काफी बाद में डाली थी। वो बैटमैन एंड गेम से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, हम बैटमैन हु हाँ, लाफ्स वाला बैटमैन देखे हैं, वो मेरे को याद है। मैंने देखी। तो बैटमैन एंड गेम से मैंने स्टार्ट किया था, और वो मैंने डाली थी। तो फिर मुझे पता चला था कि ये काम ऑलरेडी कोई कर रहा है, अमन अच्छा। और अमीश दोनों। तो आई रियलाइज कि ओ, मैं मतलब वो देखने के बाद मैं खुश हुआ। मैंने कहा ओके, देयर इज ऑलरेडी एन ऑडियंस फॉर दिस, तो इट कैन एक्चुअली वर्क। तो मैं खुश हुआ। मैंने कहा भाई चलो, मेरे को लगा कि हाँ तो इसका एट दैट पॉइंट अमन भाई और रमेश भाई कितने उस पे थे, मतलब क्या वो लोग 100 के पार कर गए थे? हाँ, दोनों पार कर चुके थे। सब हाँ, लोग उसको दोनों याद मतलब करें। दोनों काफी आगे थे। क्योंकि उस वक्त तक इन्फिनिटी वॉर आ चुकी थी शायद। नहीं, 17 में कैसे इन्फिनिटी वॉर आया था? नहीं, इन्फिनिटी वॉर नहीं आई थी, 18 में आया और था। रैग्नारोक आ चुकी थी आई गेस। रैग्नारॉक आ चुकी थी। इन्फिनिटी वॉर Ragnarok- आने वाला था भाई, उसका हाइप था। हाँ, ये इन्फिनिटी लोग उसके वॉर, ऊपर वीडियोस बना रहे होंगे। इन्फिनिटी वॉर नहीं आई थी, थॉर रैग्नारोक आ चुकी थी। थॉर रैग्नारॉक के टाइम ही आई थिंक अमन भाई का चैनल बूम किया था। तो फिर मैंने कॉमिक बुक पे वीडियोस कंटिन्यू करने शुरू किए, और मैं मतलब धीरे धीरे करता रहा। तो फिर मतलब उस पे ठीक ठाक रिस्पॉन्स था, एवरेज वो चलता रहा। फिर कुछ कुछ वीडियोस परफॉर्म करते थे, कुछ कुछ नहीं करते थे। फिर मुझे लगा कि यार मेरा जॉब भी चलता था साथ साथ में, तो मेरे को उससे भी टाइम नहीं मिलता था। पर फिर मैंने एक बैलेंस स्ट्राइक कर लिया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि यार इसमें मतलब अब मेरा मतलब हॉबी को भी मैं अपनी एंटरटेन कर रहा हूँ साथ में, और अपना काम तो चल ही रहा है। लेकिन फिर मुझे लगता था कि यार ऐसे कब तक करूंगा मैं, मतलब ये कब तक चलेगा। या तो मतलब इसमें इतना मेरे को मिले कि मतलब इतना फ्रूटफुल हो ये कि मैं एक चीज छोड़ के दूसरी चीज करूं, या इसको परमानेंटली बंद करूं। ये मैं कर क्या रहा हूं, मतलब व्हाट एम आई डूइंग। तो फिर मैंने सोचा कि भाई या तो इधर करना है या उधर करना है, ठीक है। तो और मैं क्या था कि मेरा जो काम था, मैं मतलब बेसिकली क्या था कि मैं जब आर्मी में था, तो मेरा शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था मैं। तो मेरा 3 साल का वो कमीशन था, और उसके बाद मेरे को मतलब मेरे कुछ कुछ रीजंस थे, तो मेरे को आना पड़ गया था वापस। तो वहां पे मेरा पे बहुत अच्छा था। हाँ, आर्मी में एक्चुअली पे बहुत अच्छा है, एज हाँ, मैंने ये लाइफ बहुत हाँ। क्लोजली देख लिया आज के टाइम पे। तो व्हेन आई केम बैक, तो मतलब बहुत सारे सवाल थे मेरे मेरे पे उंगलियां उठाने वाले बहुत लोग थे भाई, बहुत लोग। कि जॉब छोड़ तो दिए, सरकारी जॉब था भाई। वो सरकारी नौकरी। सेंट्रल गवर्नमेंट बाप रे का। बाप। और तुम समझ रहे हो कि मतलब कितनी बड़ी चीज होती है किसी भी इंसान के लिए, किसी किसी बाप के लिए बोलना कि मेरा बेटा आर्मी में ऑफिसर है। हाँ, और उस चीज को मैं मतलब अब रीजन अब आप हर किसी को नहीं बता एक्सप्लेन कर सकते कि मैं क्यों आ गया। हाँ, बाप के लिए तो हर बाप के लिए तो वो होता ही है। बाकी हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं ना, जहाँ ये गवर्नमेंट जॉब को बहुत ही ज्यादा ये दिया जाता है। एग्जैक्टली और फिर क्या होता है कि मतलब फिर मैं वापस आके और क्या कर रहा हूँ ये किसी को नहीं पता, ठीक है। मैं मतलब मैं भोपाल में था, मैं एम्स भोपाल है वहां पे जॉब करता था। तो वो भी अपने आप में एक अच्छी जॉब है, ठीक है। लेकिन फिर मैं क्लिनिक भी है मेरा, तो मैं वहां भी जा रहा हूँ, साथ में मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ। लेकिन वो इतनी ज्यादा फ्रूटफुल चीज नहीं है, ठीक है। तो जितना वो आर्मी था, वो आर्मी बहुत प्रेस्टिजियस चीज हो जाती है भाई, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। वो बहुत बड़ी चीज है। मैं एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगा। मैं हाँ आपके आर्मी के एक्सपीरियंसेस के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था। हाँ हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आर्मी में रहते हुए, जैसे आर्मी में आप कैसे गए, ये सब तो हम लोगों ने वो दी पीजे वाले चैनल के पॉडकास्ट में देख रखा है ऑलरेडी। तो आर्मी का मैंने अभी तक कभी बहुत ज्यादा किसी को बताया नहीं। तो बेसिकली मैं जैसे डॉक्टर्स के लिए एक शॉर्ट सर्विस कमीशन अलग होता है एसएससी का। अच्छा। तो इंटरव्यू होता है वो। मैंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया था 2016 में, ठीक है।
तो मेरा मार्च में 2016 में एमबीबीएस इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है 31 मार्च को, और 12 या 11 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू है एसएससी का, ठीक है। और मेरे ख्याल से अप्रैल, और रिजल्ट तो सेम डे आ गया, जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसके सेम डे रिजल्ट था। और 13 मई को मेरी पोस्टिंग आ गई। मतलब एक ही महीना बाद। ओके। एक महीना। तो मतलब मैं अपनी इंटर्नशिप के बाद आई बेयरली गॉट टाइम। काफी रैपिडली हुआ। हाँ, तो टू बेयरली सिंक इट इन, गेट इट इन, कि मतलब मैं ग्रेजुएट करके डॉक्टर बन चुका हूँ। और मैं आर्मी में था, मतलब बिफोर आई कुड थिंक कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, मैं वर्दी पहन चुका था। तो मतलब मैं एक्चुअली मेरे पापा ने कहा कि ये इंटरव्यू है, होंगे, भर दो फॉर्म। मैंने कहा ठीक है, भर देते। वहां इंटरव्यू देने गया तो वहां 12 बड़े बड़े ऐसे ऑफिसर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी रैंक के। मेरे को रैंक के भी नहीं पता थी भाई, मैं आर्मी बैकग्राउंड से नहीं, ठीक है, मेरे को नहीं पता था। मैं आई वाज जस्ट फिट, और मेरे को अपनी फील्ड का नॉलेज था, मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग थी। तो मैं वहां जाके बैठा, उन्होंने मेरे से जो जो क्वेश्चन पूछे मैंने आंसर दे दिए, एंड आई वाज जस्ट फिट इनफ। अच्छा। हाँ, तो उस ग्राउंड पे, हाँ, एसएससी का जो इंटरव्यू होता है वो सिर्फ एक, मतलब हम सुने कि जो एनडीए के थ्रू जो लोग जाता है वो लोग शायद 5 या 6 दिन का होता है शायद इंटरव्यू लोग। वो अलग चीज होती है, वो एनडीए इज डिफरेंट। देखो, एनडीए अलग होता है, एसएसबी अलग होता है, और फिर एसएससी जो दूसरे लोग का होता है वो अलग होता है। एनडीए इज बेसिकली एकेडमी। आप 12th के बाद एनडीए करते हो। वो तो मेरे को पता है, एनडीए 12th के बाद होता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त गया, वो लोग का शायद इंटरव्यू 5-6 दिन का इंटरव्यू, मतलब वहीं पे रख लेता है। नहीं, वो एसएसबी है। नहीं, हम लोग भी गए थे एग्जाम देने के लिए, हम लोगों का बेसिक, हम लोग भी गए थे फॉर्म भरे, तो बात ये थे, हम लोगों को उससे मतलब नहीं था। सुनो भाई, कोलकाता में सेंटर है, चलो घूम घाम के। तो मतलब फिर ऐसा हुआ कि जैसे फिर मेरी पोस्टिंग, देखो डॉक्टर्स का जो होता है ना, वो एनडीए वालों से बहुत डिफरेंट होता है। हम लोग को जैसे एनडीए वालों को जैसे फिर एकेडमी में जाते हैं, उसके बाद फिर उनको लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है। हम लोगों को सीधे कैप्टन की रैंक मिलती है, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट करे हुए हैं पहले से ही। हाँ। तो हम लोगों को ऑलरेडी, और हमारा ग्रेजुएशन ऑलरेडी 5 साल का है, तो हम लोगों को कैप्टन की रैंक असाइन होती है। तो मेरी जो सबसे पहली पोस्टिंग थी वो चॉइस की पोस्टिंग रहती है। तो मैंने क्या जोश जोश में आके मैंने कहा यार ऐसे करके, तो मेरे को यहाँ भोपाल की पोस्टिंग ले ली मैंने, घर की। तो मेरी 2 महीने की यहाँ पोस्टिंग थी स्टार्टिंग में। तो वो बहुत 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 बुरी पोस्टिंग थी मेरे को बहुत लतेड़ा गया भाई, यहाँ पे बहुत बुरी हालत कर दी मेरी। तो शुरू में ट्रेनिंग भी नहीं होता, मतलब सीधे, मतलब हम एमओबीसी होती है हमारी, जो डॉक्टर्स होती है उन लोग की अलग से ट्रेनिंग भी उनकी अलग होती है, एमओबीसी कहते हैं उसको। वो हमारी लखनऊ में हुई थी। तो फिर हाँ, मतलब बेसिकली फिर यही था। फिर ऐसे चेंज होती रही, फिर मेरे को मतलब फिर मेरी पोस्टिंग, मतलब फिर उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई, फिर उसके बाद फिर ऐसे करके इधर उधर पोस्टिंग रहती रही। फिर मेरी इटारसी पोस्टिंग कर दी गई, फिर उसके बाद पठानकोट में काफी लंबे टाइम तक पोस्टेड था मैं। और वहाँ एक सिंदौर करके यूनिट है। आपकी सबसे लंबी पोस्टिंग कौन सी थी? पठानकोट मेरी सबसे लंबी। कितने साल? मेरे ख्याल से 1.5 साल। अच्छा। हाँ, बेसिकली ऐसा होता है उस पोस्टिंग को, मतलब सिर्फ पठानकोट नहीं बोलेंगे। मतलब क्या होता है कि इसमें डेपुटेशन होता है। तो उसमें जैसे क्या होता है कि मेरे को पठानकोट से उन्होंने जम्मू भेजा, कश्मीर भेजा, और पालमपुर। तो बेसिकली उस एरिया के आसपास जितनी भी पूरा वो बेल्ट था वो मैंने पूरा कवर किया है। 1-1 महीने 2-2 महीने, जैसे कोई ऑफिसर छुट्टी पे गया हुआ है तो फिर वहां मेरे को उतने टाइम के लिए भेज दिया, फिर वहां भेज दिया। तो ऐसे करके वो वहां पोस्ट हुआ हूँ। तो टेक्निकली मैं था एक जगह पोस्टेड, पर आई वाज कवरिंग ऑल द एरियाज। तो वो ऐसे करके कहते हैं, मतलब पोस्टिंग कहने को वहां पर है, पर मतलब आप कवर पूरे एरिया कर रहे हो। तो जॉब काफी हार्ड वर्किंग भी होता है, मतलब ये हार्ड वर्किंग तो होता ही होगा, वो तो है ही, वो तो नाम से ही लगता है। 1 डिग्री सुबह 0 डिग्री टेम्परेचर में उठा के 3 बजे दौड़ाने ले जा रहे हैं, तो भी इससे ज्यादा हार्ड क्या होगा भाई। पूरी दुनिया न्यू ईयर मना रही है, तुम यहाँ मार्च पे निकले पड़े हो भाई यार।
हाँ ये सब तो आर्मी इज क्रेजी, आर्मी वाले क्रेजी होते हैं। और Crazy 3 बजे display। रात नहीं में है भाई। फोन कर रहा है सीईओ तुम्हारा, बोल रहा है कि यार डॉक एक काम करना, पेट्रोल पे चले जाना, देख लेना, थोड़ा सा हो आना एक बार। मैंने कहा यार मैं क्या करूंगा भाई, पेट्रोल पे जाके कोई मरीज देखना नहीं है मेरे को। साली पूरी दुनिया न्यू ईयर मना रही है भाई यार। अरे बाप। सुबह सुबह 3 बजे, सुबह सुबह 3 बजे। मैं 3 बजे 0 डिग्री टेम्परेचर भाई, 0 डिग्री। बाप रे बाप। यहाँ 10 डिग्री में अपनी फट जाती है यार, फिर नहीं मेरे को, मतलब ऐसा था कि मेरे को मतलब नहीं तुम उठना है। टीन शेड होता है ना, टीन शेड जो होता है, टीन का टपरा जैसे आप खोलते हो ना, तो बारिश गिर रही है सामने, और बारिश जो होती है ना वो ऐसे आइसिकल्स बन जाते थे उसके। ऑब्वियसली ओ वो तो होगा ही उतना ठंड होता है ना भाई, 0 डिग्री बाप रे। टेम्परेचर है, वो तो होगा बारिश ही। गिर रही है आर्मी भाई ऑफिसर्स, उसमें। इसलिए आर्मी ऑफिसर्स लाइक मतलब सब हाँ। कोई नहीं कर सकता है, सब कोई नहीं कर सकता, जो करता है उसके लिए मतलब रिस्पेक्ट होना चाहिए सबका, ये तो है, ये होता है। That's right. बट या तो उस टाइम पे आई हैड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम ऑन माई हैंड्स, अच्छा। तो फिर तो दैट इज हाउ दिस स्टार्टेड। तो मैंने कहा कि ये स्टार्ट करते हैं साइड में। अच्छा। तो मैंने धीरे से स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे किसी को मेरे बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था, फेस कैम वगैरह करता नहीं था। फिर ये वापस आकर के जब मैं सब चीज़ों से फ्री हुआ, तो फिर मैंने धीरे से फेस कैम वगैरह स्टार्ट किया। मुझे लगा कि यार अब थोड़ा सा, क्योंकि फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने जब बताया ना कि मतलब या तो इस साइड या उस साइड, मुझे लगा कि अब बहुत हो गया है, तो मुझे फेस कैम करना अब जरूरत है फेस कैम करने की। तो फिर आई मैंने थिंक फेस आप कैम लॉकडाउन के दौरान ही चालू किए थे फेस कैम, राइट? हाँ, फेस कैम मैंने लॉकडाउन के टाइम पे शुरू किया था। तो मेरा भी एक दिक्कत ये है ना, जैसे मेरे को कॉलेज रहता है मेरा, तो लाइक कॉलेज के समय आप कर रहे हो, रूम भी आपका ये स्टेबल नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हो, कब कितना यहाँ रहना है, कितना कहीं और रहना है, तो दिक्कत होता है, ये बात तो है। तो इसलिए फेस कैम देखो परेशानी है, परेशानी तो है, तुमको एडिट करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो मुझे ज़्यादा समय डिवोट करना है उसमें, हाँ। तो वो थोड़ा थोड़ा होता है, मैनेज करने में दिक्कत होता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? तो बोलिए बोलो बोलिए, आप बोलो क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा था कि मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मैं मैंने बीच में भी शुरू करने का सोचा। मतलब जैसे देखोगे तो मेरे कुछ वीडियोस थे जो मैंने सोचा कि अभी करते हैं, फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं करते, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया, फिर मैंने सोचा अभी करते, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। पर फिर मतलब एक पॉइंट आया जब मैंने कहा कि नहीं अब मेरे को करना ही है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी बोले, मेरे को करना ही है। तो फिर मैं घुस गया उसमें। एंड आई थिंक जब आप ये करते हो ना, जैसे फेस कैम स्टार्ट करना है, तो सबसे ज्यादा डिमोटिवेट आपकी अपनी ऑडियंस ही आपको करती है कि भाई जैसे मैंने स्टार्ट किया फेस कैम, अरे यार वॉइस ही अच्छा था यार, वॉइस में ही करो। कम से कम 1 महीने तक मैंने झेला इस चीज को कि भाई वॉइस ही कर, क्यों तू फेस कैम कर रहा है। अब क्या फेस कैम मैंने करना स्टार्ट किया, लोगों ने छोड़ दिया बोलना। अब बीच में एक दो वीडियो मेरे को जैसे कहीं बाहर हूँ, टाइम नहीं मिला, फेस कैम नहीं कर पा रहा, ऑडियो में कर दिया। अरे यार फेस कैम में बड़े स्मार्ट लगते हो, फेस कैम में क्यों नहीं कर रहे? तो ऑडियंस को दोनों चीजों से प्रॉब्लम है। मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट किया ना जब, तो मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कि फेस कैम करो, क्योंकि जब मैंने शुरू किया मेरे को बहुत बैकलैश मिला भाई, बहुत बैकलैश मिला। और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फंडा है, मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि चेंज इज ऑलवेज मेट विद रेजिस्टेंस। आप कुछ भी करोगे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मेरे को पीजे ने बोला, पीजे ने मेरे को देखा, पीजे ने भी स्टार्ट किया फेस कैम करना। पीजे को गालियां पड़ी, पीजे का फोन आया मेरे पास, बोले यार मोहित बहुत गालियां पड़ रही है। मैंने कहा रुकना नहीं है भाई, चलने देना। तो वो कहता है कि क्या करें, मैंने कहा कि मैं तो नहीं रुक रहा भाई, और मैंने कहा तू भी मत रुक, चलने दे। तो वो कहता है कि ठीक है चलने देते हैं। इस मामले में आई थिंक सबसे सही मेरे को बादल भैया लगते हैं, वो स्टार्टिंग से एकदम फेस कैम तो से ही है। बादल ने अपनी फेस वैल्यू बनाई है फेस कैम से ही, शुरू से ही उसका फंडा क्लियर था शुरू से कि फेस कैम करना है मेरे को। हाँ वो पहले हम तो लोगों ने, हाँ उसने यही उस बादल के साथ में ये चीज बहुत अच्छी है कि उसको ना चीजों की क्लैरिटी है हमेशा से, उसको मालूम है कि उसको क्या करना है। ये मेरे को उसके बारे में सबसे अच्छी चीज लगती है कि उसको ना कभी भी चीजों को लेकर प्रॉब्लम नहीं होती, थॉट प्रोसेस में ना कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती उसको कभी भी, तुम देखना। तो मैं हर किसी को यही बोलूंगा,
कभी भी, कि अगर कुछ भी चैनल बना रहे हो, अभी भी अगर चैनल चल रहा है फेस कैम करो भाई, सीधी सी बात। उसका रीजन बहुत सिंपल है, आप जिस मोमेंट अपने चैनल के साथ अपनी पर्सनालिटी को एसोसिएट कर देते हो, लोग इंस्टेंटली आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सही बात। जब तक लोग आपकी आवाज के साथ टोनी स्टार्क की चुटकी बजाने वाली इमेज को कनेक्ट करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। मैं सच बता रहा हूं। आपकी आवाज के साथ आपकी शक्ल का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो वो चीज ही कनेक्शन बनाएगी। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये, और तुम देखो ना, मतलब अगर आप देखते हो तो एक देसी नर्ड का चैनल छोड़ दो, अमीश का चैनल एक्सेप्शन है, उसके अलावा अमन, मेरा चैनल हो गया, बादल का चैनल हो गया, पीजे का चैनल हो गया, सब लोग फेस कैम करते हैं। अमन भाई शुरू से ही करते थे। मतलब वो ग्रीन स्क्रीन करते थे। और हाँ, लेकिन मतलब जो आगे वाले चैनल, जितने भी थोड़े से चैनल जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, सब लोग फेस कैम करते हैं। लाइक आई थिंक इस टाइम पर कम्युनिटी में आई थिंक कैप्टन B2 ही हैं जो अभी तक फेस कैम नहीं कर रहे हैं। 2-3 चैनल्स ऐसे हैं जो मतलब तुम्हारा वॉइस ओवर पे है, बाकी सब लोगों का फेस कैम है। विश्वजीत भी आ गया फेस कैम पे। वो भी फेस कैम पे। अजीज भाई भी आ गए फेस कैम पे फाइनली। अजीज भाई भी फाइनली। अजीज का मेरे पास फोन आया था, अजीज ने फेस कैम चालू किए। मेरे ख्याल से मई की बात है ये, हम लोग मुंबई में थे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए। अजीज ने फेस कैम शायद चालू किया था, मेरे पास फोन आया, मैंने कहा हाँ अजीज भाई। बोले यार मोहित फेस कैम चालू किया है, क्या लोग वो गाली गलौज कर रहे हैं, चालू करूं या बंद रहने दो? मैंने कहा बिल्कुल बंद नहीं करना है, चालू रहने दो। तो बोले मतलब चालू रहने दो? मैंने कहा बिल्कुल चालू रहने दो। बोले चलो ठीक है। तो मैं भाई बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ, हर किसी को बोलूंगा फेस कैम बिल्कुल नहीं बंद करना। अगर स्टार्ट किया ना, बिल्कुल चालू रखो, बिल्कुल चलो। अब मेरे को क्लियर हुआ कि भाई मैंने अकेले गालियां नहीं खाई है। चलो। अबे मेरे वीडियो पे आज या कल कमेंट था कि शक्ल मत दिखाओ अपनी। मैंने कहा है ये अभी भी चालू है। नहीं, वो तो फिर वो तो हेटर्स में चले गए आपका, वो तो ट्रोलिंग हो गया। कुछ लोगों को आप कभी भी नहीं समझा सकते, कभी भी उनको खुश नहीं कर सकते। वो आपकी चीजों में कमियां निकालेंगे ही। आप अगर जो चीजों में आपका वो कमियां निकाल रहे हैं, उसको भी अगर आप फिक्स कर दो तो वो दूसरी कमियां निकाल देंगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए छोड़ दो भाई। लेकिन आर्मी की बात कर रहा था मैं तो। आर्मी जैसे आर्मी में जैसे मैंने ना अपनी लाइफ के ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करी जो मतलब मैंने शायद नहीं, मतलब ऑब्वियसली कभी नहीं कर सकते। आगे बढ़े थोड़ा, मूवीज वगैरह पे आए अब। यस आई थिंक, है ना। अच्छा, मूवीज के बारे में अभी इस महीने जो सबसे बड़ी मूवी आने वाली है पठान। ओके, सबको मालूम है, सबने ट्रेलर देखा है और सबको उसके कंट्रोवर्सी के बारे में भी मालूम है। कंट्रोवर्सी क्या है पठान? मतलब तो कंट्रोवर्सी वाले बात समझ नहीं आया, कंट्रोवर्सी क्यों है पठान पे? देखो मैं बताता हूं तुमको, ठीक है। कंट्रोवर्सी ऐसे तो कंट्रोवर्सी देखोगे तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट। बेशरम रंग का गाना आया, ठीक है। उसमें बहुत सारे रंग आपको दिखे, बहुत सारे कलर्स के अलग अलग तरह के बिकिनीज पहनी दीपिका पादुकोण ने। उसमें से एक था ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज जिसको वही भगवा एक तरीके से। तो अब कुछ लोगों को वो थोड़ा ऑफेंड हो गए, कुछ लोग ऑफेंड हो गए कि ये भगवा का अपमान हो रहा है। मतलब यहां से वो फिर मतलब रिलीजन पे ऐसा कुछ हो गया, समझे? इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसा कुछ हो गया। तब यहाँ पे यहीं से कंट्रोवर्सी, अब देखो क्या, यहीं से कंट्रोवर्सी चालू हो गया। अब ये देखोगे तो बहुत बड़ा चीज नहीं, तुम तो ऐसे हंस के उड़ा दोगे इस चीज को। ठीक है, मैंने कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। मैंने भी सुना यार, ये भी कोई कंट्रोवर्सी होता है? कंट्रोवर्सी तो लाल सिंह चड्ढा में हुआ था, कंट्रोवर्सी तो ब्रह्मास्त्र में हुआ था, ये क्या कुछ नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे बूस्ट अप होते चला गया, ठीक है। और अभी इतना बढ़ गया कि अभी सेंसर बोर्ड पे भी ये बात चली गई, और अभी कट्स लगाने की बात हो रही है। अब कट हुआ है या नहीं हुआ है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, लेकिन कट्स लगाने की बात हुई है। और बताया गया कि वो जो ऑरेंज कलर का जो भी बिकनी वाला सीन था, उसको सॉन्ग से हटाया जाए। और मूवी में भी अगर ऐसे कुछ सीन्स हैं, इफ है, क्योंकि अभी तक तो रिलीज नहीं हुए तो हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन इफ इट इज तो कट कर दिया जाए।
अभी जैसे जो अहमदाबाद में कांड हुआ ना, जो ग्रुप पे आया था, मोहित भैया आपने वीडियो देखा है कि अहमदाबाद के थिएटर का? देखा। ठीक है, तो अंदर पूरा उन लोगों ने थिएटर का जो हालत किया, क्या बताऊं मैं तुम लोग को, मतलब एक आफ्टर मैथ्स का मैंने फोटो देखा है। पूरा जो थिएटर का सामने का जो पोर्शन था वो पूरा उन लोगों ने तोड़ दिया है। जो सिक्योरिटी के जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो सब टूट गए हैं। लाइक पोस्टर तक ठीक है, लेकिन अपने थिएटर की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया है। बाप रे, बहुत ज्यादा। बहुत वो न्यूज, बहुत कांड हो गए। वो जो न्यूज वाला क्लिप था उस पे देखे, वो जो ऊपर वाला पता नहीं क्या था, वो उसको जो बाहर निकाला ना वो तोड़ के, तो पूरे थिएटर की लाइट चली गई। अंदर वो कुछ उससे होगा। पूरा कनेक्टेड था। हाँ, तो यार ये तो गलत है ना भाई। मतलब आप प्रोटेस्ट करो, आप प्रोटेस्ट कर, आप रोड पे अगर आप पोस्टर जला रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन थिएटर में जाके और उसका मेरे ख्याल से नुकसान करना। पद्मावत आई थी तब भी ऐसे कुछ हुआ था ना, पद्मावत के टाइम भी काफी पद्मावत पे हुआ हाँ, था, शायद और से। फिर उससे पहले आई थिंक पीके में हुई थी ये चीज। पीके में भी काफी कुछ तोड़फोड़ करी गई थी। आई गेस ऐसा कुछ हुआ था। पर मैंने इसका वो देखा था सेंसर बोर्ड का, जो उनका काटपीट वाली चीज है, तो उन्होंने कलर तो चेंज नहीं किया उसका, बिकिनी का जो कलर है वो कुछ भी अच्छा, change नहीं हुआ। नहीं। तो और उन्होंने जो कट लगाए वो भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। इनफैक्ट आप उसका गाना देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा पता भी नहीं चलेगा क्या चेंजेस हुए हैं। पहले बात ये मूवी वैसा है भी तो नहीं कि जिसमें कट्स लगाए जाए, ये तो एक नॉर्मल आपकी पिक्चर है। मोहित भैया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने पहली बार गाना देखा था, ठीक है, तो आपके मन में ये चीज आई थी कलर को लेके? क्योंकि एज मेरे पर्सनली मेरे दिमाग में नहीं आई थी बिल्कुल भी। मैंने तो बाद में जब कंट्रोवर्सी स्ट्राइक करी तब मैंने नोटिस किया ये चीज को। नहीं, मेरे दिमाग में भी नहीं आई। किसी के भी दिमाग में नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, ये आपके दिमाग में नहीं आएगा अनलेस यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इट। आप अगर टारगेट करना चाह रहे हो, अब चाह रहे हो कि मेरे को टारगेट करना है किस मूवी को, मतलब अगर आप, जैसे वही चीज हो जाती है, जैसे आप पठान का ट्रेलर देख रहे हो और आपको याद है वो जैसे टीजर में भी लोगों ने वो एक फ्रेम निकाला था जिसमें वो ऐसे देख रहे थे कि मतलब देखो ये वीएफएक्स कितना खराब है करके, एक्सप्रेशन लेस फेस था वो, याद है एकदम। हाँ, ट्विटर पे काफी पॉपुलर हो रहा था। हाँ, तो वो सीन मतलब टीजर में दिखता भी नहीं है, तो किसी ने बहुत ढूंढ के निकाला होगा ऑब्वियसली, मतलब उसको कई जगह पॉज करके और इधर उधर वही, मतलब 1 सेकंड का भी नहीं होगा, 1 सेकंड का भी वो नहीं होगा, नहीं 1 माइक्रो सेकंड का होगा वो विश्वजीत डालता है ना अपने थंबनेल में फ्रेम बाय फ्रेम, वो बंदा लिटरल बाय फ्रेम करके देख रहा था ट्रेलर को। तो मतलब वही है कि यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट ऑफेंसिव अनलेस यू आर लुकिंग फॉर इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कोई चाह रहा था तो अब वही है। और टीजर में कुछ मिला नहीं वैसा जिससे ऐसा मतलब बवाल कर सके। गाने में मिल गया, वही सॉन्ग में मिल गया। एग्जैक्टली। देखो मैं पर्सनली मतलब मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब मूवी बहुत फाड़ देगी या ऐसा कुछ। सो फार दोनों गाने देखे उसके, गाने ठीक लगे, ऐसे बहुत माइंड ब्लोइंग ऐसे नहीं, गाने ठीक लगे, लेकिन उसके मैं सारे जजमेंट अपने ट्रेलर के लिए रिजर्व करके रख रहा हूँ। अभी जो 10 तारीख को आएगा, ट्रेलर से थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा और फिर मूवी भी आ ही रही है तो देखेंगे तब। होपफुली एमपी में बैन ना हो जाए। अरे अब अगर हो गई तो फिर आप यूपी चले आना, पीजे आप और मैं साथ में देख लेंगे। तो और बैन होगा, यूपी में तो और बैन होगा, एमपी में बैन हो गई तो यूपी में कहाँ से बच जाएगी। मेरे को लगता है ना कि लाइक ये ट्रेंड चालू है कि हम लोग बॉलीवुड को टारगेट करें। अब कोई कौन ऐसा बड़ा मूवी है जिसको बाइकॉट का ट्रेंड उस पे नहीं। हाँ भाई, बॉलीवुड को टारगेट करना है, और जो बड़ी पिक्चर है जो बड़ी स्टार कास्ट के साथ आती है। कौन सा मूवी बाइकॉट नहीं चला है, वो बात वो है। चला ही है, सब में चला है, सब में चला है। मतलब कहीं भी बॉलीवुड मौका दे देता है, ऐसा बात भी हम बोलेंगे, क्योंकि जो लाल सिंह चड्ढा वाला था उसमें मौका मिला था, ठीक है, मौका मिल जाता है कहीं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन नहीं, कहीं पे मौका मिलता है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो अभी तक मूवी रिलीज भी नहीं हुई है भाई। अभी ट्रेलर तक नहीं आया है, एक टीजर आया है, एक सॉन्ग, 2 सॉन्ग्स आए। वही मैं वही बोल रहा हूँ कि मूवी का कुछ आने तो दो, आप मूवी को चांस तो दो। लाल सिंह चड्ढा वाज अ वीक मूवी, मुझे ऐसा लगता है। लाल सिंह चड्ढा जो उसका सोर्स मटेरियल था
फॉरेस्ट गंप, वो फॉरेस्ट बहुत गंप weak तो था। भाई बहुत बहुत ज्यादा अच्छी मूवी है। वो तो है, वो बहुत तो है। पार्ट लाल मूवी है सिंह वो। चड्ढा लाल उसके सिंह हम साथ, देखे ही नहीं, लाल सिंह हम देखे नहीं, बोले वो रिवील लाल सिंह चड्ढा बहुत उसके कंपैरिजन में काफी वीक पिक्चर है। एंड आई फेल्ट कि जो सोर्स मटेरियल है ना उसके साथ ये मूवी जस्टिस नहीं कर पाती है। लाइक काफी ज्यादा चेंजेस करे गए हैं जो मूवी को बहुत ज्यादा वीक बना देती है। वो जो आप करना फॉरेस्ट गंप के साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हो ना, हाँ, तो टॉम हैंक्स के साथ वो आप फील नहीं करोगे आमिर खान के साथ, क्योंकि Exactly. वो मूवी लगता है ना कि आर्टिफिशियली वो डाला जा रहा है कि मतलब ऐसे दिखा रहे हैं कि वो बेबस है। तुम फील करो, क्यों नहीं कर रहे हो फील? करो जबरदस्ती फील फील करो। करो। वही हाँ, वही 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 और प्लस मेरे को आमिर खान का पंजाबी एक्सेंट मेरे मतलब इट डिड नॉट सिट विथ मी, थोड़ा सा ओजी मुझे ऐसा है लगा। ना, ओजी। हाँ मतलब वो ये अच्छा नहीं बीच लग बीच में रहा। बाहर निकल के आ रहा था, वो नोटिस हो रहा था, हाँ। तो मेरे को थोड़ा सा लगा। पर मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मतलब जो मूवी नहीं चली है मुझे लगता है कि उसका रीजन है कि वो मूवी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, हम्म। क्योंकि बॉयकॉट तो फिर ब्रह्मास्त्र का भी हो रहा था, बट इट डिड क्वाइट वेल। देखो ब्रह्मास्त्र मुझे लगता है हम्म। एक ठीक मूवी है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी पिक्चर है, नहीं, ब्रह्मास्त्र एक ठीक ठीक movie मूवी है विद अ पोटेंशियल ऑफ हैविंग अ ग्रेटर या यूनिवर्स और समथिंग ह्यूज टू कम, मतलब हाँ, वो उसमें अच्छा कर सकती है। ब्रह्मास्त्र में जब लोर का, जो ब्रह्मास्त्र का यूनिवर्स का लोर का जब बात हुआ हाँ तब हाँ मूवी अच्छा था। हाँ उसके हाँ बाद हाँ कैरेक्टर्स में भी उतना अच्छा नहीं था ब्रह्मास्त्र हाँ, में, ये बोला जा एग्जैक्टली सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो उसमें पोटेंशियल बहुत है, अब उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। वही वही। तो उसके फ्लॉज बहुत सारे हैं ब्रह्मास्त्र के, लेकिन उसका क्लाइमैक्स अच्छा था, उसके वीएफएक्स अच्छे थे, उसके यूनिवर्स में दम है, तो वो ठीक है। ठीक है, वो लेकिन वो एक मतलब जैसे होता है कि शाहरुख खान के हाँ। वानर अस्त्र के ऊपर तो एक सेपरेट मूवी की भी बात हो रही है। मतलब कर ऑडियंस सकता तो मांग रही है कि हाँ भाई चाहिए। हम लोगों ने उनसे पूछा था, अयान मुखर्जी से हाँ। सीधे पूछ लिया था हम लोगों ने हाँ। कि ये अमीश ने पूछा था कि अमीश भाई आए थे तो उन्होंने बताया था हम लोगों को कि यहाँ। अच्छा पूछ लिया था। मेरा पूरा क्वेश्चन काट दिया है, हाँ, कुछ ऐसा कुछ हुआ था। उन्होंने हाँ उन्होंने सीधे पूछा था हाँ कि कैसा था, तो अयान मुखर्जी ने स्ट्रेट अवे रिप्लाई कर दिया था कि मतलब वो स्वदेश का ईस्टर एग था। और हाँ ओके। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि स्वदेश का ईस्टर एग था और देयर वाज नथिंग मोर टू इट। उन्होंने कहा था कि उसके पीछे का रीजन ये है कि स्वदेश में वो एडी थे। हाँ तो ये उन्होंने रीजन दिया था और हाँ फिर बस यही था, और तो कुछ नहीं। मतलब हाँ, ये पिछली बार अमीश भाई जब आए थे ना हमारे यहाँ पॉडकास्ट में, तो उन्होंने ये सारी बात हम लोगों को बताई थी अच्छा अच्छा। और लाइक फिर अमीश दुख भाई भी ने जाहिर रिवील किया था। किया था। अमीश भाई ने रिवील रिवील नहीं नहीं किया किया था था, लेकिन उन्होंने। मोहित भैया ने एक्सक्लूसिव मसाला दे दिया वो हम लोगों को इसके ऊपर ऐसा मसाला दे दिया है मोहित भैया ने। आप देखो हम लोगों ने कुछ नहीं किया भाई, हम लोगों ने नहीं बताया। अमीश भाई, मोहित भाई ने हाँ। बोला इनको पकड़ो आप, क्या हम मैंने लोगों क्या ने कुछ बोला? नहीं बोला। दुख दर्द पीड़ा। एक सेकंड, हाँ। पठान पे बात हो रही थी। पहला बात ये है कि ये जो कंट्रोवर्सी है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और ये जो अभी तोड़ फोड़ हो रहा है ना, आई थिंक यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए इस चीज के ऊपर। आई डोंट थिंक कि कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एक ऐस- बार भी अगर याद करके बताओ मुझे कि कि कभी कब हुआ कहीं है एक्शन वही। लिया हुआ है। वो ये जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं यही उनकी पोटेंशियल ऑडियंस है जो थिएटर में टिकट खरीद के पिक्चर देखने जाएगी। वही बोलते हैं ना कि मेरे को ब्रह्मास्त्र वाला बहुत मस्त याद आ गया। वो जो वो रहता है ना कि ऑडियंस लोग बाहर आती है थिएटर से, वो जो माइक लेके पूछता है कैसी लगी, तो अब एक बंदा बाहर आया, हाँ भाई कैसी लगी पिक्चर, तो वो बोलता है कि हम लोग तो बॉयकॉट कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को मतलब पिक्चर नहीं देखना चाहिए ऐसा। भाई तू पिक्चर देख के क्यों आ रहा है बाहर से? मतलब हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। हम लोग यार चला चाहिए। हाँ वही है, मतलब कि होना नहीं चाहिए ऐसा। हाँ, बाकी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए पर एक्शन लेगी नहीं। तो लेकिन हम लेना तो लोग चाहिए ज्यादा ना, क्योंकि इस तरह से जैसे प्रॉपर्टी को बर्बाद किया जा रहा है। आप सड़क पे जाके पोस्टर्स जला दो, जो भी करो वो ठीक है, लेकिन थिएटर में जाके वहां की प्रॉपर्टी को डैमेज करना, बर्बाद करना, तो इस देखो पे आई गलत थिंक है, लेना गलत चाहिए। है, पर गवर्नमेंट कभी एक्शन लेगी नहीं क्योंकि कभी लिया नहीं है। और ना ना ही यशराज वाले कभी इसकी लीगैलिटीज में घुसेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप पकड़ोगे किसको वो नहीं पता। मॉब और वही तो। और दूसरी चीज ये है कि कितने लोगों को पकड़ोगे, और जितना ज्यादा आप लोगों को पकड़ोगे उतने ज्यादा खड़े होते चले जाएंगे। और हाँ फिर ये है कि हाँ
किसी पर्सन किसी इंसान के पर्टिकुलर आप टारगेट नहीं कर रहे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हो। तो द मोर पीपल यू टारगेट द मोर, वो हाइड्रा है ना, जैसे हाइड्रा के बारे में सुना है कि एक सिर काटोगे तो 10 बड़े हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उसको टारगेट करते हो तो द बिगर एंड स्ट्रॉन्गर इट विल गेट। तो लाइक कंट्रोवर्सी रुकने के ज्यादा और ज्यादा स्पीड पकड़ लेगी। बढ़ जाएगी। तो वो उस चीज को जितना ये है कि आप उसको कुछ Ignore ना करो, करो, ignore हाँ करो, हाँ। उतना ज्यादा बेटर है। ये काइंड ऑफ पब्लिसिटी ही हो रहा है मूवी का ना। YRF वाले तो कुछ कर नहीं रहे। हाँ यशराज वाले कुछ नहीं कर रहे भाई, ये promotion मूवी के पता नहीं 15 कैसे। दिन पहले ट्रेलर निकालना यार, ये या तो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है या फिर बहुत बड़ा फेलियर, दोनों पहलू। कब पता नहीं release भाई, date अब movie ट्रेलर का कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। मूवी कब रिलीज हो रहा है? मूवी 25 तुम्हारा 25 को है और 10 को तुम्हारा आ रहा है ट्रेलर, 15 दिन पहले। वैसे मूवी तो मतलब एक मसाला बॉलीवुड मूवी, मतलब कुछ जैसे ब्रह्मास्त्र थोड़ा सा स्पेशल था, वैसा पठान तो मेरे को नहीं लगता कि होगा। लाइक स्पाई यूनिवर्स, क्या एक्सपेक्ट कर सके, स्पाई मतलब यूनिवर्स बेसिकली दबंग एक्सपेक्ट करे इससे, मतलब क्या टाइगर अरे नहीं यार, टाइगर एक्सपेक्ट करे टाइगर तुम्हारा ये Rowdy स्पाई Rodger यूनिवर्स हो रहा है, स्पाई यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है तुम्हारा। जैसे ये तुम्हारा पहला एक था टाइगर, तुम्हारा पहला मूवी हो गया, उसके बाद टाइगर जिंदा है, उसके बाद वॉर, और वॉर के बाद ये तुम्हारी अगली पिक्चर हो गई पठान। इसके बाद तुम्हारा आएगा टाइगर 3 और उसके बाद प्रोबेबली वॉर 2 आई थिंक। तो इससे तुम्हारा ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बनेगा, ठीक है। तो ये स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। और जैसे सलमान खान ने था ना रॉ एजेंट, तो वैसे शाहरुख खान भी है, ऋतिक रोशन भी है, राइट। और तो इस तरह से ये यूनिवर्स बन रहा है। तो हाँ, इम्पोर्टेंट मूवी है, एक नॉर्मल मूवी से थोड़ा सा ऊपर ये है, और ऊपर से शाहरुख खान 4 साल बाद आ रहे हैं, तो वो उसका एक अलग इम्पोर्टेंस वैसे भी है। तो अच्छा, है लेकिन भाई इसके अलावा भी थोड़ा सा बॉलीवुड से हटके मार्वल डीसी पे भी आते हैं। तो दो टॉपिक्स में मोहित भैया के साथ बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो एंटमैन 3 का भी ट्रेलर ही आने वाला है, तो आपके क्या एक्सपेक्टेशन है ट्रेलर से, पहले ये बताइए, और फिर मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन है। भाई मेरे ख्याल से पता नहीं यार, मार्वल की इस साल की स्लेट के लिए बहुत ज्यादा हाइप्ड अप नहीं हुआ है। ऑडियंस भी नहीं है, ऑडियंस भी नहीं है, वो अपने वीडियोस के व्यूज से भी दिख रहा है हम लोगों को। हाँ Audience भी मतलब जैसे अगर आप देखते हो तो कोई भी बड़े नाम नहीं है इस साल, जैसे हर साल होता है ना कि कुछ है। तो अगर आप देखते हो तो इस साल का बड़ा नाम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मे बी नहीं, सरप्राइजिंगली मूवी नहीं है, शो है, लोकी। लोकी season 2। या लोकी सीजन 2 एक्चुअली तो अगर आप देखते हो तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सेकंड बिगेस्ट नेम है, तो उसके लिए भी लोग एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि उस मतलब सोच के देखो कि वो मतलब ट्रिलॉजी की सबसे बड़ी मूवी है, लास्ट मूवी है, कम कोई मरेगा उसमें, फिर भी मतलब लोगों के अंदर वो नहीं है। आई थिंक इसका रीजन एक बहुत बड़ा ये होता है कि लास्ट ईयर क्योंकि इतना अच्छा नहीं था मार्वल का, तो लोग थोड़े स्केप्टिकल हो गए। और हम लास्ट ईयर अच्छा भी नहीं था, लास्ट ईयर अच्छा भी नहीं था। और बात ये कि अभी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ऑडियंस जो पहले एक इंतजार करती थी ना कि हाँ भाई मार्वल का आने वाला है, पहले क्या था साल में 1-2 पिक्चर आ रहे, तो ऑडियंस इंतजार करती थी कि अब एमसीयू की नेक्स्ट मूवी कौन सी होगी और क्या बड़ा होगा उसमें। अब क्या ऑडियंस को आदत लगा रहे यार, हर महीने तो आता है यार कुछ ना कुछ, कभी सीरीज है तो कभी मूवी है, तो ऑडियंस को वो बोलता है ना कि जब हद से ज्यादा मिल जाए तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती। तो बस वही अभी क्या इसका रीजन ये भी हो सकता है कि क्योंकि लोगों को कोई एंड गेम नजर नहीं आता, कोई एक पर्टिकुलर गोल नजर नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन विलन है। नहीं था फेस 4 बिल्कुल नहीं था ये चीज। हाँ मतलब जैसे अगर आप देखते हो, जैसे अपन इसको इमेजिन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप इसको बहुत स्टार्टिंग में इमेजिन करके देखो, जब स्टार्ट हुआ था फेज 1 में इमेजिन करके देखो, तो जब थॉर द डार्क वर्ल्ड आ रही थी या कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर आ रही थी, तो कोई एक पर्टिकुलर गोल नहीं था, तब हम लोग इतने एक्साइटेड नहीं होते थे इन मूवीज के लिए। तब ऐसा था कि हाँ ठीक है आ रही है देख लेंगे, राइट। तो अपन को मालूम भी नहीं था कि कुछ हो रहा है, ऐसा यूनिवर्स बन रहा है। हाँ, तो अभी भी सॉर्ट ऑफ ऐसी सिचुएशन है। मेरे को लगता है एंटमैन क्वांटमेनिया के बाद जब थोड़ा सा एक हमको थोड़ा सा बॉल पार्क दिखने लगेगा, समझ में आने लगेंगी चीजें कि हाँ ये सिचुएशन है,
यहाँ पे चीजें जा रही हैं, ये विलन है और ये मल्टीवर्स है, ऐसे चीजें क्रिएट हो रही हैं, तब शायद थोड़ा सा एक्साइटमेंट बिल्ड होगा। आई गेस सो। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे मार्वल के साथ अभी एक प्रॉब्लम एक और आ गई है ना, कि फेज 4 के पुअर परफॉर्मेंस के कारण कई सारे फैंस ऐसे हैं ना जिन्होंने मार्वल को देखना छोड़ दिया है। ये चीज मैं अभी आई थिंक 31st या 1st के टाइम पे मेरे एक दोस्त के साथ बात चल रही थी। लाइक वो मार्वल डीसी का उतना कंटेंट कंज्यूम नहीं करता है कि हर मूवी हर सीरीज देख रहा है। तो उसी ने मेरे को बताया कि पहले जैसे मूवी आती थी ना तो वो जाके देख लिया, ठीक है, और शुरुआत में जब वांडा विजन आई, ये आई, तब उसने देख लिया। लेकिन जब से ये शी हल्क वगैरह आया, ठीक है, तब से उसने एकदम छोड़ ही दिया, वो मूवीज तक नहीं देख रहा है मार्वल की, वकांडा फॉरएवर भी नहीं गया वो। तो ये चीज है कि मार्वल से अब वकांडा इंटरेस्ट चला फॉरएवर गया। तो यार नहीं अच्छा मूवी था भाई, सबसे लेकिन देखो audience से- मूवी हाइप था, audience से तुमको interest पसंद आया कि नहीं है ना। पता, लेकिन वकांडा फॉरएवर सबसे अच्छा मूवी था, साल साल का सबसे अच्छा, अच्छा, फेस 4 का सबसे अच्छा मूवी। फेज 4 का सबसे अच्छा था आई थिंक। हम्म लेकिन हाँ, काफी लोगों ने छोड़ दिया है मार्वल को, तो क्या कर सकते हैं। लाइक व्यूअरशिप अब ऑलमोस्ट डाउन हो गई है, काफी डाउन हो गई है पहले से। तो सोर्स का व्यूअरशिप तो डाउन है, क्योंकि लाइक जो सी हल्क और मिस मार्वल का जो नंबर्स आया था वो शायद हम सुन रहे थे कि टॉप 10 में भी वो लोग लाइक ब्रेक नहीं कर पा रहा था जो स्ट्रीमिंग हो रहा था इस समय। और फिर साथ सोर्स भी अच्छा आया, ऐसा बात नहीं है। हाउस ऑफ ड्रैगन्स था और सेवरेंस जैसा सोर्स सब था, बहुत सारा सोर्स आया था। वेडनेसडे लास्ट में चल गया, तो ये सब भी था, कॉम्पिटिशन था। जो व्यूअरशिप गई है ना, ये इट डजेंट मैटर, क्योंकि एक एक ट्रेलर है बस। इट विल टेक इज वन ट्रेलर। ये जिसने 4 पिक्चरें नहीं देखी है ना, वो एक बार में बैठ के 4 पिक्चरें बिंज वॉच करेगा। हाँ binge watch सब कर डिज्नी लेगा। प्लस पे पड़ी हुई है। हाँ वो देखेगा, ओ वो ये हो गया भाई, इस ट्रेलर में ये आ गया, तेरे को पता है। वो जाएगा 4 पिक्चर उठाएगा, देखेगा और कहेगा चलो 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 अब देख के आते हैं। चलो हाँ, हाँ, और ही मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ मार्वल, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सुपर हीरो मूवीज। ये होगा, और लोग इसीलिए उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार अभी मैं अभी देखूंगा, फिर इसके बाद 2 महीने 6 महीने और आ जाएगा, फिर वो इतना अच्छा नहीं होगा, तो मैं अभी इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं इसलिए करना इसलिए चाहता हम हूँ। वीकली एनिमे नहीं देखते हैं। जो वीकली एनिमे आता है ना, इसलिए हम वीकली एनिमे कभी नहीं देखेंगे, हमेशा उसको बिंज करेंगे। या तो मांगा पढ़ लो, या तो वीकली एनिमे देखो, मतलब जब पूरा हाँ, आ जाए as a- तब देखो, या फिर मतलब एज ए नॉर्मल ऑडियंस तुम अगर सोचोगे तो यही होगा ना। एज ए नॉर्मल ऑडियंस तुम क्या सोचोगे, भाई एक बार में देख के हटा दे। जो पिछली हाँ क्या है, हाँ जैसे एंटमैन में अभी क्वांटममेनिया का ट्रेलर आएगा, लोगों को पसंद आएगा, हाँ यार ऐसा कैंग द कॉन्करर आ रहा है, तो इसको समझने के लिए उनको जो जो देखना है वो लोग देख डालेंगे। मैं बता रहा हूँ, जो लोग देखना लोकी नहीं एंटमैन देखे, वो क्वांटममेनिया भी में नहीं बहुत लोग नहीं देखेंगे। मैं बता रहा हूँ, बहुत हाई चांसेस है कि बहुत लोग इस साल की कोई भी मार्वल मूवी ना देखे। यस, Maybe. बहुत हाई। कैप्टन मार्वल को सबको हेट करता है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का पता नहीं। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नहीं देखे, हाँ बहुत हाई चांसेस है कि इस साल कोई भी मार्वल की मूवी ना देखे। हो सकता है कि इस साल भी मार्वल की मूवीज 1 बिलियन का मार्क क्रॉस न करे, काफी हाई चांस है। लास्ट ईयर भी नहीं किया, इस साल बहुत हाई चांसेस है। और उसके बाद जैसे अगर आप देखते हो तो नेक्स्ट ईयर की स्लेट में क्या है, डेडपूल 3, डेडपूल 3 कुड वर्क, थंडरबोल्ट्स, हाँ थंडरबोल्ट्स, और थंडरबोल्ट्स, और क्या है, तुम्हारा ये ब्लेड, आई थिंक ब्लेड में भी, हाँ ब्लेड Blade- का कंफर्म नहीं किया। ब्लेड इसी साल है ना शायद, ब्लेड नहीं, नहीं, ब्लेड शायद इसी Blade साल है था ना। इस साल चल था, नहीं है। लेकिन नहीं अच्छा, इस साल था। ब्लेड का अभी बहुत सारा चेंज हुआ ना, ये ब्लेड इस साल 3 ही पिक्चर है। इस साल 3 ही है। हम्म। ब्लेड का डायरेक्टर और शायद अगले साल, और अगले साल 4 है। स्पाइडरमैन 4 भी होंगी अगले साल, हाँ मे बी टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 मे बी। हाँ। तो वो बस वो जब 2024 स्पाइडरमैन आएगी, फैंटास्टिक 4 अगले साल, फैंटास्टिक 4 भी है। फैंटास्टिक 4 वो अगले साल जब ये सारी पिक्चर आएंगी, बस तब सब लोग बैठ के 3 पिक्चर बिंज वॉच करेंगे और बस वो हो जाएगा काम। नहीं, क्वांटम मिनियम आई थिंक कि उतना पोटेंशियल है कि वो ऑडियंस ला सकती है। लेट्स it होप कि would- ट्रेलर अच्छा हो। हाँ, इट वुड डिपेंड, वो वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि मूवी कैसी है। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का भी वर्ड ऑफ माउथ काफी था, लेकिन मूवी 1 बिलियन क्रॉस नहीं करी, ऑडियंस ने उतना नहीं देखा। डॉक्टर स्ट्रेंज का वर्ड ऑफ माउथ नहीं था ब्रो। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का फर्स्ट रिएक्शन जब हम लोग देख के आए थे ना, हाँ। यार अच्छा, लेकिन जब आप अच्छा। उसके बारे में सोचने हाँ। लगते हो, एग्जैक्टली, हमारे साथ भी यही हुआ था। उतनी खास नहीं थी भाई। हम लोग देख के आए प्रीमियर से, हम लोग देख के आए, और प्रीमियर में हम लोग चिल्ला रहे हैं भाई। मैं बैठा हूँ, मेरे साइड में अमन बैठा है, हम लोग चिल्ला रहे हैं, और कॉमिक बुक रेफरेंसेस देख करके मैं कह रहा हूँ भाई ये वे ऑफ फियर्ड वाला कह रहा है, अमन मेरे को देख के हाँ हाँ भाई ये वो। फिर हम बैठे वहाँ होटल में, जाके खाना वाना ऑर्डर किया,
मैं बैठा ऐसे बेड पे बैठ के मूवी के बारे में ऐसे, मैं लिटरली ऐसे दीवार से टिक के ऐसे बैठ के सोच रहा हूँ, अमन ऐसे वॉक कर रहा है मेरे साइड में, वो कह रहा है क्या खाओगे, बिरयानी खाओगे, ये वो। फिर मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार वैसे मूवी ठीक ही थी, तमन्यु देखता है मेरे को, कहता है बात तो सही कह रहा है। मैंने कहा थोड़ी स्टोरी लाइन की फोर्स लग रही थी, फिर कहता है बात तो सही कह रहा है। मैंने कहा इल्यूमिनाटी वाले एंगल भी यार बड़े जल्दी मार दिया उनको, बात तो सही बात तो सही कह ऐसे करके पूरी मूवी, अरे यार मूवी बेकार थी, बात हमारी मतलब मेरी और अमन की बहुत डीप कन्वर्सेशन हुई थी उस पे। कहता है यार नहीं, कह रहा, फिर कहता है यार उस चीज को थोड़ा सा नहीं, फिर बोले यार नहीं यार इतना भी नहीं था। मैंने कहा यार तुम उसको टेक्निकली सोच के देखो ये वो, फिर कहता है हाँ यार, मतलब फिर हम थोड़ी देर तक बात करने के बाद हमने सोचा यार अब अपन को ना मूवी और डिस्कस नहीं करनी चाहिए यार, नहीं तो अपन पूरा हक देंगे पिक्चर के ऊपर। फिर हमने पिक्चर डिस्कस नहीं करी। पिछले साल मूवीज का नाम बड़ा था कि लाइक थॉर लव एंड थंडर, उसमें गॉड द गॉड बुचर है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है, उसके अंदर वांडा और ये और क्या पता नाइटमेयर क्या क्या होने वाला है, लेकिन दर्शन छोटा था सारा मूवी का। सिर्फ मेरे को लगता है कि एक ही मूवी मेरे को पसंद आया जो कि ये लास्ट का ये था ब्लैक पैंथर 2, वो भी नहीं पता क्या होता है। अरे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो यार एक ऐसा पिक्चर था ना जिसमें दुनिया की कोई भी थियरी तुम बना दो ऑडियंस मान जाएगी। स्पाइडरमैन आएगा, हाँ, वॉल्वरिन आएगा, हाँ आ सकता है, डेडपुल हाँ आ सकता है, वो भी आए, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा था, लेकिन एक चीज हमको सबसे खराब क्या लगा था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कि उसका एंडिंग जो था, जो लाइक वांडा विजन से वो लोग जोड़ दिया था कि बच्चा आ गया है मेरे को, लाइक रो रहे हैं हम, जो भी था, जो भी एंडिंग था, तो जो वांडा विजन नहीं देखा है उसके लिए उतना इम्पैक्टफुल नहीं था वो सीन, और जो देखा उसके लिए मेरे लिए उतना इम्पैक्टफुल मेरे को नहीं लग रहा था। जो नहीं देखा होगा उसके लिए तो और इम्पैक्टफुल नहीं था वो, और भी नहीं होगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ प्रॉब्लम थी उसके ट्रेलर्स में इतना कुछ बता दिया गया था ना, सब कुछ निकला हुआ था कि मूवी में कुछ था ही नहीं। लास्ट में तो इल्यूमिनाटी भी दिखा दिया टीवी स्पॉट में, टीवी स्पॉट्स में, हाँ ट्रेलर्स और टीवी स्पॉट, पिक्चर कल रिलीज हो रही है, आज टीवी स्पॉट आया जिसपे हम लोग वो सब कुछ देख सकते हैं। इल्यूमिनाटी को सबको रिवील कर दिया, और सबसे दुख भरी बात ये, मतलब इल्यूमिनाटी को आपने टीवी स्पॉट में रिवील तो कर ही दिया, लेकिन वो मूवीज में तो उनका उतना रोल भी नहीं था भाई, इसलिए रिवील किया था। नहीं तो प्रॉब्लम यही हो गई ना कि मूवी में लोग एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं कि इल्यूमिनाटी आ रहे हैं, मार्वल क्लिक, और उनका क्या रोल है? मार्वल क्लिक नहीं वो क्या नहीं, वो उनको समझ में आ गया था कि भाई पिक्चर अच्छी नहीं बनी है, अब क्या करो, टीवी स्पॉट डालो, ऑडियंस को बुलाओ। तो फिर आप थॉर लव एंड थंडर के भी टीवी स्पॉट डाल रहे हो, वो भी अच्छी नहीं बनी है। वकांडा फॉरएवर की भी डाल रहे हो, वो भी अच्छी नहीं बनी है। तो भाई तो फिर एंटमैन के डाल रहे हो, वो भी नहीं अच्छी बनी है क्या? ऐसे तो फिर सारी पिक्चरों के डालोगे, सीक्रेट वॉर्स के भी ऐसे डालोगे आप। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को जितने भी वाव वाले मोमेंट्स थे वो सब कुछ हम लोगों को ट्रेलर और टीवी स्पॉट्स में मिल चुका था। एवरीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमने टीवी स्पॉट्स में नहीं देखा था। अच्छा, जिस पे हम लोग बोले यार वाव क्या दिखाया है। एक हम शायद न्यूज नहीं पता फेक है कि नहीं, कि अगर कोई मूवी स्टूडियो को ऐसा मिसलीडिंग ट्रेलर बनाता है ना, तो उसको आप सू कर सकते हो। अब ऐसा भी है, मतलब मिसलीड नहीं कर सकते, जैसे था ना कि हल्क को दौड़ा दिए हैं, तो वैसा मिसलीडिंग भी नहीं बना सकता मार्वल, वैसा भी अभी आज कुछ हमने सुने थे ऐसा कुछ हो रहा है। और आप लोग बोलते हो कि हम लोग क्लिकबेट करते हैं, सबसे बड़ा क्लिकबेट जो करता है यार, अब क्लिकबेट करने वाले के ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे, तो हम लोग नहीं करेंगे भाई, हम लोग मैं तो अपने वीडियो में बोलता ही हूँ भाई, पूरा शी-हल्क क्लिकबेट करके चला दिया भाई, डेयरडेविल करके। कड़ी धूप में डेयरडेविल आ रहा है भाई। लास्ट एपिसोड देखने में अच्छा लगा, लेकिन यार मतलब क्या था उसका? शी-हल्क बहुत बेकार शो है भाई, बहुत बेकार, वर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ मार्वल रहा पूरे चारों। आई अंडरस्टैंड कि मतलब उनको अपना उनकी दुकान चलानी है, पर इसका मतलब ये है कि मतलब आप एक हर किसी का स्टैंडर्ड होता है भाई। अब आपको मतलब मार्वल का भी एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं मेंटेन करोगे तो फिर मतलब उनके सामने उनका एनालिटिक होगा, अपनी चीज को प्रूव कर रहा होगा जो कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, और मतलब अगर आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करोगे
कि मतलब यार ठीक है, अगर कोई ये चीज बोलता है ना मेरे से कि भाई ठीक है यार, अब ऐसा है, कॉमिक बुक एक्यूरेट है और वीएफएक्स हर कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक शो है तो कितना एक्सपेक्ट करोगे। तो डिज्नी का ही प्रोडक्ट है मार्वल का शी हल्क, और डिज्नी का ही प्रोडक्ट है स्टार वॉर्स का एंडोर। दोनों के वीएफएक्स देख लो आप भाई, देख लो, मैंडलोरियन के, एंडोर के, बोबा फेट के वीएफएक्स देखो आप। मैं नहीं बिलीव करता भाई। और वीएफएक्स को आप ये फिर से एक टाइम पे आप नेग्लेक्ट भी कर दोगे अगर आपको स्टोरी लाइन अच्छी मिले। हाँ कहता ना कि हाँ माल अच्छा मिलना चाहिए, तो वो भी तो वेस्ट ही मिला। ऊपर से 9 एपिसोड्स तक आपने उसको टाना। नहीं यार, मतलब बहुत खींचा, बहुत वीकली शो तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल वीकली शो तो एकदम नहीं था। बिंज कोई ना करे इसको पूरा, और इसको वीकली सारे एपिसोड एक साथ रिलीज करो, और 6 एपिसोड से ज्यादा का नहीं था ये। हाँ वो भी है। 6 एपिसोड भी एपिसोड बहुत, आई थिंक 4 में भी निपट जाता। 4 में भी निपट जाता। वही कुछ है ही नहीं। सही बात है 20-20 कोई मिनट point आई थिंक इस साल पता है मार्वल में वेब सीरीज में आई थिंक मून नाइट ही ठीक था, लेकिन उसमें फिर बजट ही नहीं डाला। लेकिन यार जैसे शीयल का बात कर रहा है, जैसे मिस मार्वल मेरे को ठीक ठाक लगी थी। आई एंजॉयड ऑल द 6 एपिसोड्स। मेरे को अच्छा लगा, लास्ट में थोड़ा बहुत ट्विस्ट मिलता था, और मेरे को ओवरऑल वो सीरीज काफी अच्छी लगी। मिस मार्वल थोड़े बहुत बहुत बुरी नहीं लगी, क्योंकि मिस मार्वल ग्रेटर एमसीयू से कनेक्टेड है। उसका जो बैंगल है पॉइंट, वो आगे जाके कैंग से कनेक्टेड हो जाएगा, और म्यूटेंट भी बना दिया फर्स्ट में। वो तो है, हाँ वो तो है ही, वो आगे जाकर कैंग से कनेक्टेड हो कैंग से जाएगा। कनेक्टेड हो जाएगा। तो वो इसीलिए अपने को ऊपर पूरा, से बहुत क्योंकि वो सारी theories। history वाला एलिमेंट है उसके साथ में, जो शैंग-ची के साथ है। वो एक पूरा सेट पीस कंप्लीट करेंगे, और वो कैंग का जो पूरा टाइम ट्रैवल मशीन है उसका पार्ट बनेंगे। हाँ, तो वो इसीलिए अपने को वो जो सेंस ऑफ मिस्ट्री वाली चीज है ना, तो वो इसीलिए इतना हेडेक नहीं लगा। नहीं तो उसमें भी फ्लॉज है, प्रॉब्लम्स उसमें भी हैं, फ्लॉज हैं। हाँ, पर वो क्यों, बट ठीक है, अपन वी चूज टू इग्नोर। वही है, जैसे एज नॉट एज अ क्रिएटर, एज एन ऑडियंस अगर मैं उसको देखूं, यस आई एंजॉयड द शो, बस बात खत्म। मेरे को एंजॉयमेंट मिलना चाहिए, मेरे को मिला, शी हल्क में नहीं मिला। शी हल्क तो भाई बहुत बुरा था। क्या था ना मार्वल अभी काफी ज्यादा मीडियोकर कंटेंट निकाल रहा है। शी हल्क को इंक्लूड मत करो, शी हल्क एकदम ही बेकार था, लेकिन मार्वल अभी काफी ज्यादा मीडियोकर कंटेंट निकाल रहा है। एंड इसमें ना हमें पीजे का एक कोट मानना चाहूंगा, यहाँ पर कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, कि मीडियोक्रिटी में मत फंसो, या तो बहुत अच्छा करो या तो बहुत बुरा करो। बहुत बुरा था ना शी हल्क, तो हम लोग आज भी उस पर बात कर रहे हैं। बहुत मतलब अच्छा कि या तो स्पाइडरमैन नो वे होम करो या फिर शी हल्क करो, तब तो ठीक है ना। मीडियोक्रिटी में मत फंसो, क्योंकि वो रीच डाई डाउन कर देगा आपकी एक पॉइंट के बाद। मैं एक बात बताता हूँ, सब चीज ना पर्सपेक्टिव की है, ठीक है। अगर शी हल्क मिस मार्वल से पहले आया होता ना, तो आज तुम गालियां मिस मार्वल को दे रहे होते। मिस मार्वल को तभी भी हम गाली दे सकते हैं, पर चलो ठीक है, आप लोग अच्छा, आई डोंट थिंक सो, नहीं बोल रहा, क्योंकि नहीं, उसका रीजन बता रहा हूं मैं, क्योंकि मिस मार्वल ने जो मीडियोक्रिटी थी उसको पुश किया, ठीक है, क्योंकि आपको लगने लगा कि ये मीडियोकर प्रोडक्ट है, बट यू वर लाइक ठीक है, अभी इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, काम चला लेंगे। हाँ, लेकिन शी हल्क ने सारे वो तोड़ दिए। तो अगर शी हल्क पहले आता तो यू वुड हैव बीन लाइक ठीक है यार, बुरा है पर झेल लेते हैं। अगर मिस मार्वल उसके बाद आता, एक्चुअली पता है शी हल्क पहले आता तो एक और चीज होती कि उसमें डेयरडेविल दिख जाता। अब मिस मार्वल में हम लोग को बड़े कैमियोस देखने को नहीं मिले, तो शायद इसलिए भी हम लोग गाली देते कि चलो शी हल्क में तो एक बार को डेयरडेविल भी था, काम चला लिया हम लोगों ने, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। तो डेयरडेविल को लाके मजाक ही तो उड़ाया है यार, क्या ऐसा कर दिया। नहीं देखो, डेयरडेविल मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूँ, मैं इस चीज के बहुत स्ट्रॉन्ग फेवर में हूँ, जो डेयरडेविल अपन लोगों ने शी हल्क में देखा, मैं उस वाले डेयरडेविल के फेवर में हूँ। मुझे लगता है कि डेयरडेविल एक्चुअली में वैसा होना चाहिए। जो नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल हम लोगों ने देखा है, वो डेयरडेविल हम लोग हमेशा नहीं देख सकते। वो डेयरडेविल एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एमसीयू में वो डेयरडेविल वर्क नहीं कर सकता। या तो आप वो डेयरडेविल देख लो, या आप नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल देख लो। मतलब उतना भी फनी नहीं किया था डेयरडेविल को, मतलब ठीक, हाँ मतलब वो बहुत सही डेयरडेविल है भाई। मतलब आप इट कैन गेट
अ लॉट वर्स। और आप बहुत ज्यादा शी हल्क को इमेजिन करके देखो कि हाउ वर्स इट कैन गेट। तो शी हल्क के शो में अगर आपको एक मीडियोकर कम ठीक ठाक चीजी डेयरडेविल देखने को मिल रहा है, तो वो डेयरडेविल के खुद के शो में काफी सही डेयरडेविल होगा। हाँ वो तो है। हाँ 18 है ना? episode आई थिंक का डेयरडेविल देखने को ऑन बड़ा अगेन सा था। एपिसोड का है। हाँ 18 एपिसोड्स का। 18 एपिसोड का पनिशर भी होगा उसमें 6 एपिसोड्स के लिए शायद। बहुत सारे लोग हो सकते ओके हैं। 18 एपिसोड है तो हाँ बहुत सारे लोग हो सकता है उसमें। इसमें हाँ, भी बहुत आएगा ना सारे थे। एको में एको में भी है ना। एको बाद में, एको शायद इसी साल है या नहीं है, कंफर्म पता नहीं है। एको का अभी तक कंफर्मेशन वाला है। नहीं है, एको को पुश कर दिया है, हो सकता है कैंसिल भी हो जाए। देखो क्या होता है अभी। स्पेशल्स में ला सकते हैं, जैसे अब क्या है कि हर हफ्ते तो कोई एको नहीं देखेगा, हाँ मेरे ख्याल से स्पेशल में ले आना चाहिए। स्पेशल में ले आना चाहिए। वो उसको एक बार लाओ, लोग देख के खत्म कर देंगे, हाँ, 1-1.5 सही घंटे का सही एपिसोड सही लाओ, ये हो जाएगा। मतलब उससे वो लोग अच्छा, हम लोग डेयरडेविल Marvel- का बेस भी बना सकते हैं। छोटा सा 40 मिनट का स्पेशल, उसके बाद फिर उधर चल गया। अब पूरा शो बना रहे हैं, उसमें पैसा ज्यादा लग रहा है आपका, एग्जैक्टली। कोई व्यूअरशिप और ऑडियंस एक्साइटेड भी नहीं है, इसीलिए ऑडियंस तो एक्साइटेड आर्मर भी नहीं है। को सीरीज की जगह मूवी में कन्वर्ट कर दिया। वो बेस्ट डिसीजन था, वो सही किया। वो अच्छा वो- डिसीजन था। पता नहीं, इस वजह से मेरे को अब लग रहा है कि टोनी स्टार्क को उसमें ला सकते हैं वो लोग। हो सकता है ऐसा। हाँ तो मैं ये कह रहा था, इसी से मैं एक और चीज पे आना चाह रहा था कि अभी जो माई टाइम टू शाइन बंदा है ना, उसने ट्विटर पे काफी क्रेजी लीक्स दिए हैं सीक्रेट वॉर्स के, कि एक तो आयरन मैन रिटर्न होने वाला है, आर्मर हाँ। वॉर्स में भी एआई फॉर्म में बोल रहे हैं आएगा, एंड इसके अलावा सीक्रेट वॉर्स में बोल रहे हैं कि लोगों को टोबी मैguire का स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन एक साथ देखने को मिलेंगे एक ही फ्रेम में, एंड वो लोग इंटरैक्ट भी भाई- करेंगे एक साथ। तो भाई लेकर क्या सच हुआ feeling तो है? Like, अच्छा है, आप लोग जो सच हुआ तो पूरी- अच्छा है, नहीं तो फिर वही हो रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑडियंस का बढ़ रहा है और फिर लास्ट में कट देखो जाएगा, फिर मल्टीवर्स ऑफ बोलोगे- मैडनेस के बाद, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो भी हुआ उसके बाद से तो मैं किसी चीज पे भरोसा नहीं करता। पर मतलब ये है कि मैं एंजॉय करता हूँ ये सब चीजें, ये सारी रूमर्स लीक्स जो है, ये सब चीजें एंजॉय करता हूँ मैं, ठीक है। और जैसे अगर अगर आप लॉजिकली सोचते हो तो आर्मर वॉर्स ऑन ऑन पेपर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप उसको एक मूवी में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि लोग क्यों वॉर मशीन, विजन और रिरी विलियम्स की पिक्चर को Movie देखने देखना। के लिए थिएटर में देखने जाएंगे, वही- राइट? जब वही- तक उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट ना हो जो ऑडियंस को उसमें कम बुलाए। से कम पेपर पॉट्स और उसकी बेटी तो कम से कम ये तो कंफर्म है कि वापस आ गई। टोनी मतलब उनको भी देखने के लिए क्या तुम थिएटर में जाओगे? लेकिन मार्वल मार्वल अगर मान लो टोनी स्टार्क आ भी रहा है, हाँ। मार्वल उसको एडवर्टाइज तो ऐसे करेगी नहीं, मेरे को नहीं लगता कैसे करेगी एडवर्टाइज। मैं वही AI सोच रहा हूँ, आ रहा है ना, मतलब तो advertise तो मैं करेगी मैं नहीं। जैसे तब कैसे मैं वही चलेगी? सोचता हूँ कि अगर मैं किस चीज को थिएटर में देखने जाऊंगा, मैं मेरे को कौन सी चीज थिएटर में खींचेगी आर्मर वॉर्स को लेके? टोनी स्टार्क का एआई नहीं तो वो ये वो तो reveal वो नहीं कर- वो डिपेंड करता है कि वो उसका कैसा बिल्डअप बनाते हैं। नहीं, एक चीज हो सकता है, जैसे आयरन मैन 3 में जो हार्ली है ना, वो जो बता रहे वापस आने वाला है, तो हो सकता है कि उसका कुछ कनेक्शन दिखाएं, उसके ऊपर कुछ ना बेचे कुछ मूवी उनको को। करना पड़ेगा, कुछ सब्सटैंशियल उनको करना पड़ेगा, नहीं, तभी मेरे को जाके तो- उस मेरे को तो लगता है कि जो 616 का जो आयरन मैन मरा है उसको वापस नहीं लाना चाहिए, मतलब इन फ्लैश उसको तो ला ही नहीं सकते ना। इन फ्लैश उसको नहीं, मतलब किसी तरीके से लिया नहीं, पता क्या कर रहे हैं मार्वल, टाइम ट्रैवल कुछ कर नहीं, रहे हैं। अब जैसे लेकिन सीक्रेट in वॉर्स में हम लोग flesh सुन उसको रहे हैं, वापस लाना मेरे को लगता है कि उस कैरेक्टर के लिए ठीक नहीं होगा। एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं फ्लैश लगता। वापस वो नहीं तो- लाना चाहिए कैरेक्टर। आप दूसरा यूनिवर्स लिया वो हम चलो थोड़ा देर क्लिक सब, लेकिन इन हाँ, तो फ्लैश यही होना चाहिए। किया तो वापस आ जाएगा। एक मतलब थ्योरी जैसे dilute अभी हो आ रहा जाएगा। है कि हाँ, एक थ्योरी जैसे आ रहा है कि मरने से पहले ऐसा बता रहे हैं कि हम लोग को आर्मर वॉर्स में दिखाया जाएगा कि टोनी स्टार्क मरने से पहले अपनी कॉन्शियसनेस जो है वो एक सूट के अंदर ट्रांसफर करके गया था, जो जरूरत आने पर खुद ही स्टार्ट हो जाता है। तो हो सकता है हम लोग को उस तरह से दिखाएं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कॉन्शियसनेस वो तो फिर बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, फिर देखो वापस लाने के लिए फिर बहुत तरीके हैं। बस वो है है कि ना? वापस आना चाहिए या नहीं, ये मेन क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ मतलब वापस लाने के लिए फिर देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। जब आप टोबी और एंड्रयू के स्पाइडरमैन को ला सकते हो दूसरे यूनिवर्स से, तो फिर ये तो फिर मरे हुए को जिंदा करना है, और वो भी ऐसे को जो एक टेक जीनियस है, तो वो तो फिर खो बहुत तरीके हैं। अच्छा, टोबी और एंड्रू की बात निकली है, तो मोहित भैया आपका नो वे होम का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? लाइक 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन भाई, स्टिल मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि वो एक बहुत मैजिकल मूवी बहुत बढ़िया मेरे लिए। भाई मतलब मेरे लिए मेरा फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन है, ऑल टाइम फेवरेट सुपर हीरो। मैं मतलब
नो सुपर हीरो कम्स इवन क्लोज। बैटमैन नहीं, बैटमैन सेकंड फेवरेट है। हम्म, लेकिन विदाउट अ डाउट स्पाइडरमैन, जब से मैंने होश संभाला है मेरे लिए सुपर हीरो की डेफिनेशन स्पाइडरमैन है। मैंने मेरी Same here. सबसे पहली कॉमिक बुक, हाँ स्पाइडरमैन। हाँ, मेरे लिए सबसे पहली कॉमिक बुक स्पाइडरमैन की थी। और मैंने सबसे पहली सुपर हीरो मूवी तो खैर सुपरमैन की देखी थी। लेकिन वो स्पाइडरमैन का जो था, टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन था, वो एक्चुअली मेरे लिए वो था कि मतलब ये Spider-Man. सुपर हीरो होता है। ये मतलब हाँ। जो समझ होती है ना कि एक सुपर हीरो की, कि हाँ ये सुपर हीरो होता है। नहीं तो बचपन में तो मतलब समझ में नहीं आता ना कि हाँ ये उड़ रहा है, ये मुक्का मारा, ये हुआ। टोबी मैगवायर एक्चुअली मेड मी रियलाइज व्हाट अ सुपर हीरो इज। तो वो मेरे लिए मतलब, मैं स्पाइडरमैन नो वे होम मेरे लिए मतलब, लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो फैन सर्विस है, वो है, लेकिन मेरे लिए वो बेस्ट सुपर हीरो मूवी एवर है। तो मैं मतलब, लोग बोलते हैं पर हाँ मैं कैरिड अवे हूँ उसमें, तो मैं मेरे को, क्योंकि मेरे लिए वो फैन सर्विस है, तो मैं फैन सर्विस से खुश हूँ भाई। तुम मैं अगर मनोज, बोलोगे मैं बायस्ड हूँ तो मैं बायस्ड हूँ, लेकिन मैं हूँ खुश। हाँ हूँ भाई, मैं फैन अपन सर्विस है से भाई। खुश होता हूँ भाई। मैं वन ऑफ दोस पीपल जो फैन सर्विस में लोगों के साथ चीखने चिल्लाने में बिलीव रखता है। ऐसा हाँ मतलब मैं, लेकिन हाँ आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोस पीपल जो ये भी बोलता है साथ ही साथ कि मतलब बैटमैन 2022 की सबसे अच्छी सुपर हीरो मूवी भी थी। वो तो मैंने मतलब दो, हाँ तो मतलब मैं ऐसा भी हूँ। लेकिन हाँ मतलब मैं ये भी बोलूंगा कि हाँ मतलब स्पाइडरमैन नो वे होम को मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, कहीं बहुत कहीं पे बहुत फैन ज्यादा। सर्विस जरूरी भी होता है, और लाइक हम्म करना चाहिए कहीं कहीं हर जगह, हर चीज में फैन सर्विस उस तो शायद मे बी वो काम नहीं करे, जो कि नहीं, नॉर्मल। जब जब स्पाइडरमैन नो वे होम में जब वो दी ना, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी भी था। उस टाइम पे लोगों की भीड़ को थिएटर्स में लेके आना बहुत जरूरी था, ये बात तो क्योंकि उस सिचुएशन में भाई लोग थिएटर नहीं जा रहे थे। कोविड का सिचुएशन चल रहा था उस पता है, टाइम पे। वो थिएटर्स और को रिवाइव किया हाँ नो वे होम। हाँ, रिवाइव किया। हम्म। मैं बता रहा हूँ मतलब उस टाइम पे लोग थिएटर में नहीं जा रहे थे। अगर स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं होती ना, तो लोग गिव अप कर नहीं चुके होते जाते। मेरे थिएटर्स को पे। याद है स्पाइडरमैन नो वे होम से पहले सुसाइड स्क्वाड आया था, तो लाइक मेरे को याद है कि मतलब गंदा बहुत स्कैटर्ड, मतलब एक एक छोड़ के बैठा हुआ सब कोई, और पैचेस भाई। बैठा हुआ था कि यहाँ पे तो कुछ लोग हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे। भाई सुसाइड स्क्वाड जब देखने गए थे ना, तो मेरे अलावा शायद 5-6 बंदे थे, वो भी मतलब कपल्स ही थे सारे। ऐसा मैं अकेला सिचुएशन देख के था। आया था थिएटर में। अकेला देख के आया था। उस समय सीन था तो ऐसा कि ऐसा आप था। अलग अलग बैठो, दिस दैट। उससे पहले तो उसके बाद, और फिर उसके बाद फिर शायद नो वे होम ही आया था सीधे। हाँ, वो पूरा जुलाई में आई थी शायद सुसाइड, अगस्त में आई थी सुसाइड अगस्त में स्क्वाड। आया था, हाँ। उसके बाद इटर्नल्स आया था ना, इटर्नल्स क्रेजी। आया था। शैंग-ची आई थी, इटर्नल्स आई थी। टैंची इटर्नल्स। नवंबर में इटर्नल्स आया वेनम होगा। आया था, वेनम भी उसी साल आया था, वेनम 2। वेनम, हाँ वेनम आया था। अरे यार अच्छा खासा मूवीज आया था यार। वनम तो ये आया था। वही है कि हाउसफुल जो हुआ वो स्पाइडरमैन नो वे होम की वजह से ही हुआ। हाँ। मैं वही वो कह रहा हूँ ना, पर शैंग-ची में भी थिएटर्स नहीं भरे थे, इटर्नल्स में भी नहीं भरे थे। स्पाइडरमैन नो वे होम में फिर उन्होंने किया था कि भाई सारे सब अल्टरनेट सीटें वीटें सब छोड़ के सब साथ बैठो, आराम से देखो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चीखो नोवे चिल्लाओ होम में ऐसा भाई। नोवे होम ऐसा था कि आप किसी को जानते नहीं हो, लेकिन तब भी आप उन वाइब लोगों थी को देख भाई, के से गले फील फील था भाई, फील था। मैं बता रहा हूँ, आज वो आप उस पिक्चर को आज फिर से लगा दो, फिर हाँ से लोग क्रेजी जाएंगे देखने, चीखने चिल्लाने भाई। के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। वो टोटल फैन फिर से सर्विस लगी था, थी, लाइक एक कॉल फिर बैक। से लगी थी खैर, नहीं, लेकिन वो एक्चुअली वहां क्या पे हुआ काट था, दिया। नहीं उसको, उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा आपको स्पेस देने की जरूरत है। जैसे आप अभी, जैसे उसकी 1 ईयर एनिवर्सरी हुई तो फिर लगाओ ऐसा। अभी हाँ, अभी हाँ लगाने का था 1 ईयर हाँ, एनिवर्सरी हाँ तो पे। अवतार ऐसे ही री रिलीज कर करके ही ना उतना ऊपर आया ऐसे ही तो वो उन्होंने इतना पैसा कमाया है। अरे अभी से तो देखो अवतार अवतार कैसा है, 2 कब अवतार निकलेगी। अवतार का भी बहुत अच्छा था अवतार भाई, 2 हम उसका अभी एक्सपीरियंस रिसेंटली बहुत देखे, अच्छा। अवतार 2 हम अभी रिसेंटली देखा है। पर्सनली मेरे को मूवी पसंद नहीं आया। हम मूवी में लिटरली पसंद सो नहीं रहे है। थे। मेरे को मुझे कनेक्शन अच्छा फील लगा। हाँ नहीं हो रहा था कैरेक्टर से। सच बताया तो मेरे को कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। मतलब हम्म ठीक है, मूवी मेरे अच्छा को था, 1 मिनट लेकिन देना, मैं आ रहा हूँ, आप लोग कन्वर्सेशन कंटिन्यू करो। हाँ 1 मिनट आ रहा हूँ। मेरे को हाँ नहीं लगता है कि 3 घंटा वो मूवी, क्योंकि बीच में आप पूरा एक सेगमेंट है जहाँ पे आप मछली लोग को ट्रेन कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, वो फिर लास्ट में जाके उतना भी यूटिलाइज नहीं होता जितना हम लोग सोचते। मतलब छोटा सा प्लॉट पॉइंट था, इसको एक पॉइंट में भी बताया जा सकता था कि हाँ इसको ये यूज करता है। आप आधा मूवी मेरे को लग रहा है कि मतलब इतना बड़ा रन टाइम नहीं होना चाहिए था मूवी का, 3 घंटा। नहीं
जैसे तुम रन टाइम के बारे में बोल रहे हो ना, तो मेरे को तो यार 3 घंटे पता नहीं चले, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को पता नहीं चले 3 मेरे को घंटे। पता चल रहा था, मैंने मेरे को पता एंजॉय चल किया, रहा था, मेरे को पता चल रहा मैंने एंजॉय किया भाई। जो विजुअल ट्रीट मेरे को मिल रही थी, था। आंखों को वो ठंडक तो मिल था, रही थी, मेरे वो को तो मजा आ अच्छा रहा चीज था। था, वो तो अच्छा चीज था, लेकिन हाँ फिर उसके हाँ, लिए तो उस चीज के वजह से मेरे को 3 घंटा, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को 3 घंटे पता नहीं चले। आई एंजॉयड। पिछले साल मेरा सिर्फ 2 मूवी एक्सपीरियंस अच्छा था। एक बैटमैन अच्छा था और एक हम चल गए थे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस देखने सिनेमा डे के दिन। वही 2 एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, मेरे अच्छा। को लगता है। बाकी कोई मूवी उतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा नहीं था पिछला साल। हाँ, पिछला ही साल गया था ना उसको भी, तो हाँ सही वो तो है। मेरे को अवतार अच्छी लगी। थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि लंबी लगी, लंबा लेकिन नहीं ज्यादा। लेकिन मेरे मेरे को मतलब विजुअल एक्सपीरियंस है। अवतार के बारे में मुझे जो चीज अच्छी सबसे बेस्ट लगी वो ये थी कि अवतार में जो चीज आप एक्सपीरियंस करते हो थिएटर में वो आप घर पे नहीं कर सकते। अगर वो जो चीज आप थिएटर में चश्मा लगा के देखते हो वो चीज आप घर में नहीं देख सकते। तो वो जो वही चीज जैसे तुमने थिएटर में देखी है वो बात तो है। हाँ वो वंस इन अ लाइफ टाइम आप वहीं उसी बस मोमेंट पे एक्सपीरियंस कर सकते थे। तो वो उसकी यही है ब्यूटी कि है। जैसे यही है कि 3 घंटे के जैसे पिक्चर है ना, वो अपने सेल फोन पे तो कभी नहीं देख पाएंगे। वहां पे हम बोलेंगे हाँ भाई, बहुत छोटी चीज हो गई, आप घर पे टीवी पे भी नहीं देख पाओगे। टीवी पे भी नहीं देख पाए। हाँ, हाँ अगर आपके घर पे 65 इंच का टीवी है तो भी आप वैसा एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे। नहीं, वो हाँ वो थिएटर एक्सपीरियंस ही है और वो 3D एक्चुअली एक्सपीरियंस ही है। थिएटर में 3D का एक्सपीरियंस है वो। और दूसरी चीज ये है कि मूवी लंबी है नो डाउट, और मूवी के फ्लॉज है। जैसे एक तो मैं यही गिना देता हूँ कि मूवी में जैसे ओमाटी का एक लैंड जो है जिसका वो इतना वो करते हैं, जो उनकी मेन फिशिंग पीपल होते हैं, अब वो आते हैं और आके उनसे इतनी मदद मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर आखिरी में फाइट के लिए भी सब तैयार होते हैं, हाँ हाँ फिर वो आखिरी में लड़ने जाते हैं, हाँ, लेकिन फिर लास्ट में सजा। लास्ट में वो सब गायब हो जाते हैं। मेरे को गायब हो जाता है। मेरे को और मतलब- दो तीन चीज और, जैसे एक चीज था कि वो अपना फैमिली को लेके चल गया वहां पे, ठीक है, जो कि लोग ट्रेन नहीं है। अब बाकी जो तुम्हारा ट्राइब है वो ट्रेंड है, उनके पास वेपन्स है, आप शायद मे बी वहां अपने आप को ज्यादा अच्छे से डिफेंड कर पाते, लेकिन ना फिर वहां मतलब ऐसा मूवी को देखोगे तो बहुत सारा चीज ऐसा लगेगा कि भाई लॉजिकल लग रहा है। नहीं, वो मैं समझ गया कि ठीक है वो चैलेंज कर रहा था, तो आप एक्चुअली वो चैलेंज कर रहा था तो आपको अपने ही उसको मतलब वो फैमिली को लेके नहीं जाता, वो उसकी फैमिली को पकड़ लेता है ना। हाँ, तो वो उसको अपनी फैमिली को बचाने जाता है, तो वो उसकी वाइफ तो गुस्से में रहती है, तो उसकी वाइफ और वही जाते हैं बस। हाँ, तो वो निटीरी और वो जाते हैं उसके बच्चों को बचाने के लिए, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो ही दोनों जाते हैं और उनको बचाने लगते हैं वो एक एक करके। और उनका भी समझ में आता है कि ओमाटिका वाले जो होते हैं वो अपनी ट्राइब को रिस्क में नहीं डालना चाहते। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है और उनको दिख रहा है कि भाई ये लोग डूब रहे हैं और हम लोग पानी के अंदर बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो बचाने नहीं आ रहे, बताओ। तो बचाने तो जा सकते हो ना आप उनको, तो बचाने भी कोई नहीं जाता उनको। तो वो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा था। है अच्छा, ठीक है वैसे वो जो बेटे का डेथ हुआ उसका, लाइक वो काफी फील नहीं हुआ मेरे को। क्योंकि इसलिए फील नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस था। वही उस समय पे अगर वो नहीं होता ना तो मूवी और खराब होता। वो किसी ना किसी को मारना चाहिए था, ठीक है। वो एक इतने सारे बच्चे थे, किसी एक को तो मरना ही था ना। वही वो अगर एक ही नहीं होता बच्चा होता और वो भी मर जाता तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हिट कर जाता फिर। तो वो नहीं, तो 3-4 बच्चे थे और वो भीड़ थी, तो उसमें से समझ में आ गया था, वो बहुत ऑब्वियस था। दिस वाज अ मैसेज, सीक्रेट मैसेज कि बच्चे दो ही अच्छे। यस, तब भी तो 3 है भाई उसका, अभी भी तो 3 है। अच्छा, तो एक सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती उसको वैसे भी। हाँ, लेकिन अवतार 2 आई थिंक ठीक था, मीडियोकर ही बोलूंगा मैं। मैं थोड़ा भाई- सा मीडियोकर से ऊपर रखना चाहूंगा फॉर द विजुअल एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। भाई अपन उसके लिए ही गए थे। एक्चुअली विजुअल्स पे ही मूवी बेच रहे थे जेम्स कैमरन। पर वही देन अगेन आई वुड आल्सो से कि मतलब उसका पोटेंशियल देखना चाहता हूँ मैं अगले पार्ट्स के लिए क्या है। जैसे 2024 में है ना, 24 में है जैसे ना। हम सुने थे 24 कि एक फॉर्मूला क्या है वो लोग का, कि जैसे इस बार वाटर दिखाया तो वो लोग किसी और ट्राइब में जाएगा जहाँ लाइक सैंड, किसी सैंड वाला ट्राइब में चल गया कि वहाँ पे टाइटल आ चुका है भाई, क्या तो भूल रहे हैं, टाइटल आ चुका है उसका अगले पार्ट का सीड बेरर।
सीड बियरर, हाँ। तो इसमें क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा? वो जो तुलकुन्स है ना, उनके ऊपर ही आई थिंक अगला पार्ट होगा शायद। अगला नहीं, सीड बियरर है, उसके टुलकुन्स बाद के वाला ऊपर शायद टुलकुन राइडर है। 4 अवतार 4 टुलकुन राइडर है। तुलकुन तो इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि वो जो उसके अंदर से इस एक्सट्रैक्ट वाले करते हैं ना में इस वाले में वो फायर पीपल दिखाएंगे। अच्छा, लावा Okay. लावा वाला कोई जगह पे टाइप का। ऐश पीपल। अच्छा, हम्म। हाँ तो इंटरेस्टिंग, let's तो आप एक देखते हैं। तरीके से हम लोग कुछ पूरा प्लान कॉन्टिनेंट्स में घूम रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ये, यहाँ पे ठीक है फॉर्मूला है। लेट्स सी, लेट्स राइट सी। राइट। देखते हैं, क्योंकि मेन बात है ना कि विजुअल्स का जादू एक बार पहले चल चुका है, एक और बार चला दिया, लेकिन बार बार उसी चीज पे जब मूवी 2-2 साल के इंटरवल पे आ रही तो लोग फिर सिर्फ विजुअल्स के लिए देखने नहीं जाएंगे। उनको चाहिए कुछ सब्सटैंशियल स्टोरी वगैरह। जब तक वो नहीं देंगे तब तक फिर अगली मूवीज 1 बिलियन क्रॉस करना भी मुश्किल कर देंगी। एग्जैक्टली। हम्म। राइट। तो है। वैसे इससे थोड़ा सा और दूसरे टॉपिक पे स्विच करते हैं। मेरी लाइट एक मिनट। डीसी पे बात करते हैं, डीसी पे। डीसी नहीं भाई, मेरे को नहीं बात करना भाई डीसी पे भाई, नहीं मेरे को नहीं बात डीसी करना के नाम पे कमरा डार्क हो गया मेरा, अब मैं क्या करूं? नहीं यार, मेरे को डीसी के ऊपर बात नहीं करना है, वो जब आएगा मूवी तब देखा जाएगा। नहीं, लेकिन डीसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात तो करना है मेरे को कि भैया आप ये बताइए, वैसे देख तो नहीं सकते लेकिन ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगला डीसी के स्लेट में आगे क्या होने वाला है? ओ भाई, ओके। चुतियाप बताओ। होने वाला है और कुछ नहीं होगा। नहीं एक्चुअली मैं थोड़ा सा होपफुल हूँ, क्योंकि मेरे को जेम्स गन पे भरोसा है। जेम्स गन मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक है, तो डीसी की स्लेट को लेके मैं काफी होपफुल हूँ। तो हम लोगों ने मैन ऑफ कल्चर में भी बात करी थी, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है अलग से। तो जेम्स गन ने सुपरमैन मूवी तो कंफर्म कर दी है। हाँ वो तो आएगा ही। तो हाँ, विदाउट तो हेनरी केविल। सुपरमैन मूवी डेफिनेटली आ रही है। इसके अलावा आई थिंक वो एक ग्रीन लैंटर्न मूवी करेंगे। फ्लैश मूवी नहीं करने वाले, सिंस फ्लैश मूवी अभी आ रही है। एक्वामैन मूवी नहीं करने वाले, सिंस एक्वामैन मूवी आ रही है। वंडर उसके अलावा अच्छा, मेरे को आप ये Wonder बताइए Woman। कि बैटमैन जो होगा वो क्या रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन वो इन्वॉल्व कर लेंगे वो लोग, या फिर नया बनाएंगे? नहीं करेंगे, नया बनाएंगे। तो अगर नया बनाएंगे तो एक और यंग बैटमैन आपको, मतलब दो young Batman को बनाना। मुझे क्या लगता है कि जैसे अभी इस साल जेम्स गन का कोई प्लान नहीं है। जेम्स गन का प्लान कोई भी फ्रूइशन में नहीं आने वाला, ठीक है। अभी इस साल ये लोग अभी सिर्फ कास्टिंग वास्टिंग करेंगे अपने जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको लेके, है ना। अगर ये लोग अगले साल से अपनी मूवी की फिल्मिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमको 2025 से पहले कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलने वाली, है ना। 2025 में अगर हमको सुपरमैन मूवी देखने को मिलती है, मान लो जो ये इस साल अनाउंस करते हैं, तो और हमें 2024 में मैट रीव्स की बैटमैन मूवी देखने मिलेगी, है ना। तो 2024 में अगर हमें मैट रीव्स की बैटमैन मूवी देखने मिलती है, तो 2026 में वो उसको बोलेंगे कि तुम अपनी ट्रिलॉजी कंप्लीट कर लो। अच्छा ठीक है ना। तो अगर 2026 तक उसकी ट्रिलॉजी कंप्लीट हो जाती है, तो बाय 2026 उसका बैटमैन आउट है। लेकिन लगता नहीं, मेरे को लगता है कि लंबा चलाएंगे रॉबर्ट पैटिंसन को अभी। मेरे ख्याल से चलाना तो चाहिए, नहीं उसकी ट्रिलॉजी चलाना तो कंप्लीट करके चाहिए बाहर उसको। करेंगे उसको। जैसे उसका रीजन बता रहा हूँ मैं। बोलिए। नहीं, उसका रीजन मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वो एक कॉम्प्रहेंसिव यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, और उसमें वो बैटमैन फिट नहीं होगा। नहीं, लेकिन वो डीसी लेवल ब्लैक आई थिंक अलग है ना, तो उसको टच नहीं करेंगे ज़्यादा। नहीं, पर वो देखो अभी तो ये अपना नया यूनिवर्स स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। जब वो यूनिवर्स बड़ा होने लगेगा ना, तो वो ब्लैक लेवल जो है ना, फिर वो खटकेगा लोगों को। अभी तुम इसको ऐसे इमेजिन करके देखो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल थॉर रैग्नारॉक तक अगर एमसीयू में 2 थॉर होते तो हाँ थोड़ा अजीब लगता। एग्जैक्टली। और नॉर्मल फैंस कंफ्यूज, नॉर्मल फैंस के वही तो नॉर्मल लोगों के लिए वो अजीब हो जाता। तो उसको बाय 2026 वो लोग
उसको बोलेंगे कि तू अपनी ट्रिलॉजी कंप्लीट कर और जा, है ना। हम्म, तो या फिर मैट रीव्स को वो अब किसी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर लेंगे। रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को टाटा बाय बाय करके 2026 तक ये अपना बैटमैन लेके आएंगे। एक चीज क्या हम एक सुने थे न्यूज़ की, जो सुपरमैन आएगा ना जेम्स गन का, उसका वो था कि वो बैटमैन जैसे अर्ली एज में था अपना इसमें मैट्रिक्स में, वैसा ही कुछ अर्ली करियर में, अर्ली एज में नहीं, अर्ली करियर में बेसिकली वो सुपरमैन भी होगा, लाइक फर्स्ट सेकंड ईयर, तो वैसा टाइप का। तो अगर वो मैट्रिक्स का ब्लू प्रिंट पे बना रहा है मूवी, तो क्या वो मैट्रिक्स के बैटमैन को आगे डिच कर दे वापस, मतलब फिर डिच करके फिर नया बैटमैन लाए, तो उससे थोड़ा यूनिवर्स बनना और लंबा मेरे को लगता हो जाएगा, मेरे को लगता है ऐसा हो जाएगा कि अगर आप मिक्स कर देते हो, क्योंकि उस बैटमैन से भी कोई स्ट्रिंग अटैच है नहीं देखा जाए तो। रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन से क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर हम लोग को 26 तक वापस फिर वेट ही करना पड़ेगा ना फिर नए हम लोग बैटमैन। फिर एक आप नया से क्योंकि उस समय तक मान लीजिए आप 26 तक मान लीजिए आप ट्रिलॉजी नहीं पूरा करते हैं और इसमें देखो, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं ना, तो मैं इस वाले बैटमैन के यूनिवर्स में नया डीसीयू बनते हुए नहीं देखना चाहता, मतलब ये वाला बैटमैन के साथ डीसीयू बनते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बैटमैन ज्यादा रियलिस्टिक है, कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक है। और अपन देखो, मतलब अपन कॉमिक बुक मूवीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपन सुपरमैन की बात कर रहे हैं, एक एलियन है जो स्पेसशिप से लैंड हुआ है, एक हरा पत्थर उसकी वीकनेस है, ठीक है। तो मतलब आप भी सोचो ना कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन वर्सेस डार्क साइड, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, तो मतलब हम इस वाले बैटमैन की डार्क साइड से फाइट होते हुए नहीं देख सकते। वो पिलपिला जाएगा, अरे वो DC fans कूद नहीं वापस पाता ना, सही मतलब से। राउंड जीरो पे आ गया, ठीक है, पता है जो जैक स्नाइडर किया था ना वही अच्छा था, ठीक है, जो तो अब देखो, जैक स्नाइडर का सब विजन भी बोल कहीं पा ना रहे कहीं, जैक स्नाइडर का विजन भी देखो फ्लॉड था। हम्म, अगर आप जैक स्नाइडर की भी स्लेट देखते कि जैक स्नाइडर ने जो कहानी लिखी थी वो आगे के लिए प्रॉब्लमैटिक थी। जैक स्नाइडर के विजन में एक टर्मिनल गोल था। जस्टिस लीग 2 और 3 तक ऐसा करके। हाँ, तो जैक स्नाइडर का जो विजन था वो आने वाले 5-6 साल में खत्म हो जाता। जैसे मार्वल की स्लेट है, मार्वल वाले भाई मल्टीवर्सल सागा चल रही है, उसके आगे पता नहीं कौन सी सागा आएगी, उसके आगे गैलेक्टस वाली आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ, उनको, इटर्निटी वॉर्स वगैरह। हाँ, तो उनको अपना अपने उनको चाहिए पैसा बनाने की मशीन, डीसी वालों को। जैक स्नाइडर यहाँ पे टर्मिनेट करके बैठा है चीजें। वही 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 वही। तो आपको ऐसी चीजें नहीं चाहिए जो चीजें खत्म करे, आपको ऐसी चीजें चाहिए जो चीजें चालू करें। तो वो जैक स्नाइडर के प्लान सही नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल वो लोइस लेन और बैटमैन के बीच में बच्चा करा रहा था। अब बैटमैन वैसे उसमें मर जाता, लाइक टोनी स्टार्क टाइप हो जाता उसमें, टोनी स्टार्क। हाँ, तो टोनी स्टार्क वाला सैक्रिफाइस भी नहीं था यार उसका, मतलब वो थोड़ा सा, अगर जैक स्नाइडर के उस पे चलते ना तो 20-25 पिक्चर बाद फिर डीसी खत्म, फिर आगे नहीं है स्टोरी। 20-25 पिक्चर नहीं भाई, ये दो ही ब्रो पिक्चर बहुत खत्म हो पहले पूरी थी वो, मतलब 7-8 पिक्चरों में खत्म था सब कुछ। हाँ, फिर वापस से नया चालू करो एकदम पॉइंट जीरो से। तो अच्छा, वो एक नया problem- चालू होने दो। मेरे को ये बताओ, अभी जो पिक्चर आने वाली है, फ्लैश आएगी या फिर तुम्हारा एक्वामैन 2 आएगी, लोग इसको क्यों देखेंगे? इसको लोगों को लेकर मालूम है कि यही चीज में मोहित फ्लैश भैया का से तो फिर भी पूछने समझ में लगा। आता है, फ्लैश का फिर भी समझ में आता है, एक्वामैन 2 और शज़ाम का नहीं समझ में आता, बिल्कुल समझ में नहीं लोग क्यों देखेंगे? मैं बता या बहुत लोग ऑनेस्टली बताऊं, क्यों देखूं? मैं बहुत मोहित ऑनेस्टली भैया- बता रहा हूँ, मैं इस हाँ। साल सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ फ्लैश मूवी के लिए, सबसे Same. ज्यादा पूरे। Same, same. इसका मालूम है कि आपको मतलब नहीं होने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप आज की रिपोर्ट्स देखोगे हाँ, तो ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब एजरा मिलर के फ्लैश को शायद रिप्लेस ना करे। वो आज मेरे को बहुत क्रेजी न्यूज़ लगा, बहुत ज्यादा क्रेजी। आप मतलब इतना विच को टोटली बी ए पीआर स्ट्रेटेजी, क्योंकि मतलब विच को टोटली बी ए पीआर स्ट्रेटेजी, क्योंकि लोगों को मालूम है कि अगर मतलब आप ऐसा अगर मतलब वो बोल देंगे कि भाई एजरा मिरर का फ्लैश रिप्लेस हो जाएगा तो कौन पिक्चर देखने जाएगा ना। कुछ चेंज हो हाँ, ना हो, ये तो जरूर होगा, ये एजरा back- मिलर चेंज जरूर ये होगा। बैकफायर भी तो कर सकता कुछ हो है, ना हो। ये बैकफायर भी तो कर सकता है। आप बोलेंगे कि आप ऐसा इसको आप लाइक बैक कर रहे हो, क्यों बैक कर रहे हो, ऐसा भी तो पता चला देखो एक्चुअली क्या है, देखो इसके दो पहलू हैं, ठीक है। एक तो ये है कि एजरा मिलर ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, वो तो है। है ना। दूसरी चीज ये है कि ये दूसरी चीज आ जाती है मेंटल हेल्थ पे, हाँ, कि उसने जो कुछ भी किया वो मतलब ही वाज नॉट इन द राइट मेंटल हेल्थ, और अब ही सीकिंग हेल्प फॉर इट। तो देयर आर टू वेज ऑफ सीइंग इट।
कि उसको चांस देंगे हम लोग फिर से वापस से। वही हाँ। ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एग्जैक्टली तो अब ये है कि आप क्या देखना चाहते हो? तो लेकिन भैया आप मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आप मार्वल या डीसी फैन नहीं हो, आप सुपर हीरो मूवीज उतना कंज्यूम नहीं करते, ठीक है, बट और आपको बोला जाता है कि आप ये मूवी देखो लेकिन या फर्दर यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या आप सच में जाओगे? बी ऑनेस्ट। हाँ 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 फ्लैश देखने हाँ, फ्लैश देखने 100%। हाँ। बैटमैन देखने में तो तुम क्योंकि क्या ही भाई मेरे को उसमें 2 बैटमैन देखने को मिल रहे हैं, नहीं 2 फ्लैश तो है। देखने को बेन मिल है रहे क्या हैं। उसमें? बेन एफ्लेक अब है क्या उसमें? बेन एफ्लेक भी होगा, वो भी होगा, क्या नाम है, माइकल कीटन। माइकल कीटन। माइकल कीटन तो बेन एफ्लेक का नहीं पता, उसका शायद काट दिया ना, शायद सीन्स लाइक एक्वामैन से भी काट दिया, ऐसा कुछ हो रहा था ना। है एक्वामैन पता से नहीं काट यार। सकते हैं, पर इसमें तो है। इस इस पिक्चर में कुछ नहीं काटेंगे वो, क्योंकि इस पिक्चर में तो वो पूरा सब कुछ रिबूट ही कर देंगे ना। हाँ इस तो पिक्चर काट से के कुछ फायदा क्या है? नहीं तो देखो इस मतलब जब तक जेम्स गन अपनी स्लेट अनाउंस नहीं करता, जब तक जेम्स गन ये नहीं बता देता कि कौन रहने वाला है कौन जाने वाला है, तब तक अपन ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी मूवी का क्या पॉइंट है। तो जब जेम्स गन ने बताया पहले तो वो तो है। अब देखो क्या होता है, अब जो भी होगा ना, मतलब आगे क्या होने वाला है ये सब हम लोग को जनवरी एंड में ही पता चले। हाँ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक दो थोड़ा टॉपिक मेरे को पूछने थे, ठीक है, जल्दी। तो सबसे पहला तो था कि मैन ऑफ कल्चर स्टार्ट करने के बाद मोहित भैया, ठीक है, आप लोग को एक ऐसे मतलब एज क्रिएटर्स काफी ज्यादा ऐसे एक्सपोजर मिला, ठीक है, बट उसके कुछ डाउन हिल्स भी होते हैं, तो आप बताइए कि ऐसे अब कम्युनिटी में इतना रिनाउंड होने के साथ साथ, मतलब अपनी ही नहीं बाहर कम्युनिटीज में भी अब क्या क्या बैकलैश आपको सहना पड़ रहा है, कंट्रोवर्सीज में फंस रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस और कैसे ओके कैसे डील कर। तो ओके तो देखो जैसे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है सबसे पहले तो। ये तो मेरे को मालूम था कि ये आएगा। सोच समझ के बोलना पड़ता है। जैसे यहाँ पे भी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ हर चीज। मैं पहले इतना नहीं करता था। पहले की अगर तुम मेरी कई सारे कन्वर्सेशंस उठा के देखोगे तो मैं कुछ भी बोल देता था कहीं पे भी। पीजे से भी मेरी जो पहले बातचीत होती थी और हमारी जो कन्वर्सेशन है बहुत 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 ज्यादा रैंडम है, बहुत कैंडिड है। तो अभी बहुत बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है भाई, बहुत कहीं पे भी कोई भी एंड तो वो कहीं। जरूरी है ना, हाँ क्योंकि आपको लाखों लोग देख रहे हैं, सबका माइंडसेट अलग है अरे और नहीं किसको भाई, आपकी कौन सी बात से बुरा लग जाएगा। अब पता चल रहा है हम यहाँ बैठ के हमने रात में बात करी, हम बात करके सोए। ऐसा होता है कि हम यहाँ पे सोते हैं, सुबह उठते हैं, वो क्लिप उठा करके हमारी ट्विटर पे पड़ जाती है और हमको लगता है क्या हो गया भाई, ये क्या चल रहा वही है है, यार। वो ए वही बी है। सी होता है ना, वो सी को कट करके ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं। बहुत और बहुत कुछ बहुत बुरा हो जाता और है कुछ भाई। और ऐसा ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है, यू डोंट इवन फील अबाउट इट कि यार हाँ 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 ऐसा भी हो सकता है क्या। मतलब हाँ मेरी इस बात का कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह का भी हो सकता है, कोई इस तरह का भी सोच सकता है। तो हाँ, जब ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं तो हाँ यू हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ कंट्रोल योर जाती है, टंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी यू अभी हैव बहुत टू like- ज्यादा बढ़ कंट्रोल जाती योर है। टंग। एक्चुअली like क्या होता है बीच में कि अभी बीच जैसे में जब वो कहते हैं इन्फ्लुएंसर जो वर्ड होता है ना कि आप, तो वो एक्चुअली सही है। आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को, तो मैं इन्फ्लुएंस वर्ड से ज्यादा मैं अफेक्ट बोलना पसंद करूंगा। मेरी बातों से लोग अफेक्ट हो सकते हैं, तो मतलब वो होता है कि मतलब मैं जो बोलूंगा तो वो उससे अफेक्ट हो जाते हैं। तो वो मैं इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पसंद करता हूँ कि मतलब और उससे उससे ज्यादा बेहतर है कि चुप रहो। जहां पे मेरे को नहीं पता होता तो मैं चुप रहना पसंद करता हूँ, तो वो ज्यादा बेटर है। तो वो थोड़ा ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है कि भाई विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। पावर तो नहीं है ये किसी भी एंगल से भाई। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, इट इज काइंड ऑफ अ पावर, कह सकते हो। तो वही ये मैंने आप ही ऐसा के है। मुंह से कहीं पे सुना था यार, अब अपन को 4 लाख लोग देख रहे हैं, ग्राउंड में खड़े कर दो इतने लोगों को। हाँ एक्चुअली Yes. इस चीज की ग्रेविटी मैं हमेशा बोल्ता हूँ कि ये इस चीज की ग्रेविटी मुझे तो कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक रूम में बैठे हो,
एक कैमरे के सामने बैठ के, आप तो एक कैमरे के सामने बैठे अकेले ही बात कर रहे हो ना। आपको नहीं पता कि आपको 4 लाख लोग देख रहे हैं, 5 लाख लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं। और जब आप एक्चुअली 4 लाख लोगों को एक ग्राउंड में खड़ा करोगे तो आपको पता लगेगा कितने होते हैं वो, है ना। नहीं बहुत लोग, बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं। 2000 ही बहुत लोग होते हैं वही भाई। एक तुम जो आईपीएल का एक क्रिकेट मैच देखते हो तो उसपे भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो 80-90 हजार लोग ही होते हैं। वही एग्जैक्टली। और यहाँ हम लोग 4 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। वही तो, और मतलब एक ये- वीडियो पे इतने व्यूज आते हैं, और मतलब सब्सक्राइबर की बात नहीं कर रहे मैं। तो तुम ये इसको इमेजिन करके देखो कि वो ये डेमोग्राफिक है कि ये इतने इतने लोग देख रहे हैं आपको, तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। वो इतने सारे दिमाग जब एक चीज को कंज्यूम करते हैं, तो इतने सारे दिमाग उस चीज को कंज्यूम करने के बाद अपना दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, सब चीजें सोचेंगे तो फिर एस्केलेट करती है चीज। बात का कितने हजारों कॉन्टेक्स्ट निकल सकते हैं, आप नहीं सोच सकते। नहीं, आप नहीं सोच सकते। हाँ, इसलिए चुप रहो, इसलिए हाँ, चुप मतलब रहो। तो अकाउंटेबिलिटी होती है भाई। आप अकाउंटेबल हो, जो भी चीज आप बोल रहे हो उसके लिए आप अकाउंटेबल हो और आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ, कल को उसी चीज के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो आई हैव टू बी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई वंडर कि मैन ऑफ कल्चर के पॉडकास्ट से कितनी चीजें कटती होंगी जो अनफिल्टर्ड में भी नहीं जाती। एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हम तीनों अब इस चीज में काफी ज्यादा पॉलिश हो चुके हैं, मुझे लगता है। हम बिहाइंड बिना रिकॉर्ड की बहुत कुछ बात कर लेते हैं आपस में। तो हमारी आपस में केमिस्ट्री बहुत बहुत ज्यादा साउंड हो गई है। जैसे मेरे आने से पहले तुम बात कर रहे थे ना, ये फिल्मोपीडिया बात कर रहा था ना, जैसे मेरे आने से पहले। तो भाई तुम लोग क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई हाँ, वो होता है जैसे यही है कि हम लोग भी इतने दिनों से पॉडकास्ट कर रहे हैं, साथ में बातचीत कर रहे हैं, कंटेंट के बारे में बात करते हैं, दुनिया के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो हाँ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक दोस्ती हो जाती है, तो वो होती है। हाँ, तो मतलब वही हमारा भी ऐसा है कि मतलब कंटेंट के बारे में बात तो बहुत छोटी चीज हो गई कि मतलब लाइफ की या लाइफ के बारे में बात होती है, लाइफ की बातें, मतलब यूट्यूब रेवेन्यू की बातें, और हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज। आई थिंक हम लोग लास्ट 7-8 महीनों से पॉडकास्ट कर रहे हैं, एंड उसके बाद से आई फील कि लाइक सिर्फ यूट्यूब तक तो बातें सीमित नहीं है हम लोगों की, काफी हम लोगों का। हाँ, मतलब भाई मैं कभी कभी सोचता कि यार अगर हमारे चैट्स लीक हो गए तो फिर क्या होगा। ऐसा कभी तो यही है। तो मतलब हम लोग जैसे वही है, हमारा भी मतलब इतना हमारी केमिस्ट्री काफी साउंड हो चुकी है कि हमारा भी मतलब जो कोऑर्डिनेशन है वो ऐसा हो गया कि हमको मतलब ऐसे बहुत ज्यादा काट पीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप पॉडकास्ट में देखते हो कि बादल एक टांग खींचता है ना, कि जैसे कि तो पीजे क्या अभी तो इसको पीजे को कैंसिल किया जाए, ये वो, तो वो मतलब वो उसको मालूम है कि पीजे उससे ज्यादा बोलेगा नहीं। वो जानबूझ के करता है, उसको मालूम है कि उससे ज्यादा बोलेगा ही नहीं। वो इम्यून हो गए आप लोग एक दूसरे से। हाँ, मतलब हमको पता है कि वो उससे ज्यादा बोलेगा नहीं। वो जब रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता है तो फिर वो फिर सारी बातें हो जाती है। अनफिल्टर्ड पीजे देखने को मिलेगा आपको। हाँ, अनफिल्टर्ड पीजे तो भाई वो अनफिल्टर्ड पीजे भी वो कैमरे के बाहर ही। मैन ऑफ कल्चर के अनफिल्टर्ड में भी आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। आपको पीजे के रूम में एक कैमरा लगाना पड़ेगा, तब आप उसका आनंद ले सकते हो। बिल्कुल, ठीक है। वो भी अगर कहीं लीक हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर गड़बड़ हो जाएगी, आई गेस। हाँ, लाइक मोहित भैया और बादल भैया का भी मैं नहीं बोलूंगा, जितना पीजे का ऐसे थोड़ा डेंजरस मामला हो जाए। पीजे काफी शांत रहता है। मैं और बादल काफी बात करता है। पीजे ज्यादा नहीं बोलता। पीजे अपने फोन में रहता है। पीजे इज लाइक अंशुमन। वो अभी यहाँ पे चुप है, अभी पॉडकास्ट खत्म होगा ना, और आप जब यहाँ से चले जाओगे तब इसका असली रंग बाहर आएगा। अब बोलेगा। मेरे को पिछले 2 महीने से व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रखा है अंशुमन। अब मेरे को अनब्लॉक नहीं करना तेरे को। कर रहा हूं अभी तक बात हो रही है पॉडकास्ट।
दोनों में कुछ हुआ था। निब्बा वाला बहस अंशुमन हो बोला गई थी। यार, अंशुमन बोला यार जीशान मेरे से सहा नहीं जा रहा, इसको ब्लॉक कर भाई। हमने ब्लॉक कर दिया। अब 2 महीने से बेचारा नडी घिस रहा कि अंशुमन यार प्लीज अनब्लॉक कर दे। बोला नया अरे करने न्यू का ईयर में आधे घंटे सोचूंगा। बाद हाँ, तो आधे घंटे अंशुमन बाद बोला, तो पॉट आउट हो गया। अंशुमन बोला कि यार न्यू ईयर में सोचूंगा तेरे को मैं अनब्लॉक करने का। न्यू ईयर में बोला नहीं, बोला अब तो देख 1 जनवरी पार हो गया, अब तू 2024 में ट्राई करना। उस दिन हम कर तो रहे थे, ये- हम लोग उसको कर देते उस दिन, लेकिन मेरा माइंड से निकल गया। फिर अब हो गया, देखो तो 5 देखो अब दिन ऑडियंस क्या सोचेगी यार, देखो ये लोगों को तो आपस में नहीं पड़ता, देखो आप ब्लॉक करके रखा है नडी को। अरे तो podcast नहीं देखो बाद जैसे क्या होता है, मेरा और अंशुमन का क्या है, मेरा और अंशुमन का ऐसे ऑन कॉल हम लोग का 1-1.5 घंटा 2 घंटा बात चल रहा है, लेकिन अभी तक उसने मेरे को अनब्लॉक नहीं किया, जबकि बात कुछ भी नहीं थी। हम लोग ऐसे टाइम पास में बहस हो गई हम लोग की कि आज कुछ करने को नहीं, आज बहस करते हैं। अच्छा ठीक है, ये सब होता रहता है, ये तुम अपनी प्राइवेट बातें पब्लिक को मत बताओ, कल को तुम्हारे ऊपर एक वीडियो बन जाएगा। ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करी जा सकती है चीजें भाई। हाँ। जस्ट इन केस अगर हम लोग भी मोहित भैया जितने कभी आगे बढ़ गए तो फिर जस्ट पता इन चला। केस नहीं भाई, जस्ट इन केस नहीं, बिल्कुल बढ़ोगे नहीं। तुम। वैसे तो हाँ, मेरे को एक अच्छा क्वेश्चन बताओ। था, जैसे मैन ऑफ अच्छा कल्चर स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, आपको ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो चुका है, तो मैन ऑफ कल्चर स्टार्ट करने के बाद आपकी लाइफ एज अ क्रिएटर किस तरह से चेंज हो, इसके बारे में मेरे को जानना है। ओके, सो मैन ऑफ कल्चर के बाद देखो रिकॉग्निशन तो बहुत बड़ा है, ये बात मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं Obviously. करूंगा। मैन ऑफ कल्चर के बाद मतलब ऐसा हुआ है कि ऑडियंस मेन चैनल पे वैसी की वैसी है, उसका कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो पब्लिक स्पेसेस हैं जहां पे भी हम जाते हैं तो हमको कॉमिक वर्स, पीजे एक्सप्लेन्ड और बीएनएफ टीवी से नहीं, मैन ऑफ कल्चर से जानते हैं लोग। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और ये काफी अच्छा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। और उससे भी ज्यादा मैं बोलूंगा कि इससे ज्यादा अच्छी चीज ये हुई है कि इंडिया में पॉप कल्चर पॉडकास्ट स्पेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा कुछ हुआ है, क्योंकि इससे पहले तक पॉडकास्ट चैनल्स थे लेकिन पॉप कल्चर पॉडकास्ट नहीं था। तो अब ये मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक अच्छा वो बन गया है कि सब लोग आपस में बैठते हैं, मिलके बातचीत करते हैं। तो हम लोग भी मैन ऑफ कल्चर के 2-3 महीने बाद ही स्टार्ट किए थे। हाँ, मतलब ये चीज अच्छी है ना, मतलब हाँ। देखो वेदर इट वर्क्स और नॉट, कम से कम आपके पास दोस्त हैं जस्ट टू कम टुगेदर की बात करने के लिए। हाँ, जैसे क्या है कि हम लोग वीडियोस बना रहे तो वी आर सर्चिंग फॉर व्यूज, कि हाँ यार व्यूज आने चाहिए, क्या टॉपिक रहना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि जो हफ्ते भर की हम जो थकान होती है, तो यार Exactly. 4 दोस्त बैठ के बातें कर रहे हैं, तो ये क्या है कि हफ्ते भर की थकान एक खत्म हो गई। ठीक है, सेम फील्ड, जो सेम फील्ड में सेम माइंडसेट रखते हैं, उनके साथ बात करके लगता है कि हाँ भाई अकेले तो नहीं झेल रहे अपन। हाँ अकेले तो नहीं झेल रहे। तो ये बहुत सारे, और मतलब और पता है कहीं ना आपको अच्छा फील होता है। और एक पॉप कल्चर जो अपना जॉनर है जिसमें अपन कंटेंट क्रिएट करते हैं, उस कंटेंट क्रिएटर में उसकी लाइफ ना बड़ी अकेली सी होती है, कि आप अपने आप को ना, आपके दोस्त होते हैं जो आपके साथ आपका कंटेंट शेयर करेंगे, ठीक है, ना आपके भाई, ना आपके कजिन, क्योंकि उस कंटेंट में आप बहुत लकी होगे अगर आपके साथ कोई ऐसा भाई बंधु है जो आपके साथ आपकी बातें शेयर करे, तो नहीं तो कोई नहीं होता, ठीक है। कोई आपके आसपास, मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है जो मेरा मतलब सुपर हीरो फैन हो या कोई भी मूवी फैन हो, तो आई हैड नो वन टू शेयर दिस विद। तो मैं अपना खुद से ही, भाई कॉमिक बुक फैन है तो कर लिया, चैनल बना लिया, खोल लिए, वीडियो बना लिए। तो मैं आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी कि मेरे पास मैन ऑफ कल्चर मिल गया मेरे को, तो ये सब कर लिया, ऑडियंस है, ये सब चीजें, तो ये बड़ी अकेली लाइफ होती है। तो कंसिडर योर सेल्फ लकी कि तुम्हारे पास तुम लोग हो, मेरे पास मैन ऑफ कल्चर है और अपनी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। यस, तो आई थिंक दिस इज एक रेवोल्यूशन किया है हमारी कम्युनिटी में, और लोग लेके आए हैं एग्जैक्टली। तो इसीलिए लेट्स जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट, और मजे लेते हैं, एंजॉय करते हैं, और होप करते हैं कि मतलब इसको अपन स्काई इज द लिमिट लेकर जाए, बहुत ऊपर लेकर जाएंगे भाई, बहुत मैन ऑफ ऊपर कोई पॉडकास्ट, पूरा पॉडकास्टिंग कल्चर भी इंडिया में नया, आई थिंक, मतलब हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं है यार, अभी तो कुछ भी नहीं है।
उतना कुछ नहीं। बाहर पॉडकास्ट बाहर तो बहुत बड़ी चीज है। वही। अभी इंडिया में अपन इसको जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई भी ऐसा सिर्फ पॉप कल्चर का बात नहीं, कहीं पर भी लाइक हाँ। कोई उतना बड़ा पॉडकास्ट नहीं। बाहर तुम देखो जो रोगन पॉडकास्ट बहुत बड़ी है, उसके बाद जो ट्रैश टेस्ट है जिसपे एक्चुअली मैन ऑफ कल्चर बना हुआ है, हाँ उसमें तो हाँ उसको देखता हूँ। तो वो हाँ, तो मतलब अगर अपन इसको करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। पोटेंशियल अनलिमिटेड है। वो मैन ऑफ कल्चर का तो पोटेंशियल मेरे को लगता है ना कि आप लोगों के मेन चैनल्स के भी ऊपर चला जाएगा वो चैनल एक पॉइंट पे। हम चाहते हैं ऐसा कुछ हो। ऐसा तो जैसे अब बाहर लाइक यूके में एक ग्रुप है साइडमैन का, तो वो भी लाइक उनका जो इंडिविजुअल चैनल्स था वो पीछे रह गया बहुत सारे लोगों का, लेकिन ग्रुप आगे बढ़ गया है। Exactly. ऐसा बहुत हमारा मन तो बहुत कुछ है, हमारा मूड भी है। अभी कल हम लोगों ने इस चीज होगा। ये पॉडकास्ट कब जाएगी? ये पॉडकास्ट सैटरडे को 10 बजे। 10 बजे। तब तक हमारी जा चुकी होगी। तो कल हम लोगों ने शूट किया, गेस्ट आए थे हमारा, कल बीबी आया था। पता चला था। तो मजा आएगा। हाँ, कल अच्छी पॉडकास्ट हुई और ताज़ा खबर प्रमोट करने के लिए। तो देखते हैं, मतलब अच्छी पॉडकास्ट शूट हुई का, खूब एकदम उनने भी दिल खोल के बात करी। तो इसी के साथ आई थिंक पॉडकास्ट खत्म करते, 12 बजने वाले हैं, 9:30 से रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। तो मोहित भी आप ही आउटरो कर दो। मूवी रिकमेंडेशन आप मोहित भी 2 मूवी रिकमेंड कर दो। एक मूवी रिकमेंड कीजिए फिर आउटरो देते हैं कोई। चलिए ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस द नर्डकास्ट शो फॉर हैविंग मी। आप लोगों के साथ बड़ा मजा आया मेरे को। आई फेल्ट लाइक मैन ऑफ कल्चर, जैसे मैं मैन ऑफ कल्चर में बादल और पीजे के साथ पॉडकास्ट करता हूँ ऐसा एकदम होमली फील हुआ मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी गाइस। मस्त एकदम कन्वर्सेशन रही। तो और ये तो मतलब एकदम ऐसा है कि कभी भी कर सकते हैं, फिर से करेंगे आके। तो होपफुली वापस आपको बुलाया जाएगा, आप आइएगा प्लीज। भाई बिल्कुल, प्लीज मुझे बुलाना। तो लेट्स जस्ट हैव दिस, डू दिस अगेन सम टाइम। और मूवी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज आई विल रिकमेंड द प्रेस्टीज, क्रिस्टोफर नोलन की। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, शायद आपका कोई Q&A मैंने देखा था, उस पे प्रेस्टीज की बात की थी कि यार जब भी मैं इस मूवी को देखता कुछ नया देखता है। एंड मैंने सोचा यार देखी नहीं है, बंदा बोल रहा है कि जब देखते हो नया। आई वॉच्ड इट एंड यार मैं पागल हो गया फिर। अब ले यार क्या। तो हाँ भाई प्रेस्टीज देखो, प्रेस्टीज देखो, मस्ट वॉच। उससे अच्छा धूम मस्ट वॉच मूवी। उससे अच्छा धूम 3 है। कहाँ तुम लोग? ठीक, चल भाई प्रेस्टीज मत देख के धूम 3 मैं रिकमेंडेशन चेंज करता हूं अपनी। तो धूम 3 देख लेना भाई, ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड इस पॉडकास्ट कहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी गाइस। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, लव यू।